सर इंडियन एयरफोर्स में बेसिकली हमारे क्या क्या फाइटर जेट्स हैं? We have latest, we have Rafales, ठीक है, we have Sukhois, we have Mirages, Jaguars, MiG-29s. एंड इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। It's also the man behind the machine. And आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं? Again, we talk about the transfer of technology. सोर्स कोड। Source code. तो जब ऐसे स्ट्रेटेजिक सिनेरियो में आप हैं तो क्या आपको लगता है कि मतलब नॉट वेपन वाइज बट क्या जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग हम और प्रेशर ले सकते हैं आज की स्थिति में? अगर आपको दुनिया की सुपर पावर बनना है, आपको अपना मिलिट्री माइट दिखाना है, जी सर। आपको इकोनॉमिकली एडवांस होना है, तो प्रेशर्स तो आपको लाइफ में लेने पड़ेंगे. विंग कमांडर दक्षेश चौहान सर, एक तो आपकी पॉडकास्ट देखी, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। एयर डिफेंस पे था वो Thank you. सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू वेलकम यू टू Thank इंडिया you. फर्स्ट। Yeah. इट इज़ विथ इमेंस प्राइड दैट आई से दिस कि मेरा तो चैनल का नाम इंडिया फर्स्ट है, आप लोग इंडिया फर्स्ट करके आ रहे हैं। सो एवरी टाइम आई सी अ वेटरन, समबडी हु हैज़ डन द एक्शन, मतलब मैं क्या बताऊँ, एज अ सिविलियन वी जस्ट गेट एक्साइटेड। So thank you sir for your service. Thank you sir for coming. Thank you so much, Ashish. अब सर एयरफोर्स के बारे में वी डोंट नो अ लॉट। एज सिविलियन हमें बस ये पता है फाइटर जेट आते हैं ऊपर में ऐसे गड़गड़ आते हैं, है ना? Yes. और हम ये रिपब्लिक डे में फ्लाई पास्ट वगैरह ये पता है हमें। फाइटर्स देखते हो आप लोग? हाँ, हमें फौज तो दिख जाती है, हम्म. एयरफोर्स बहुत कम दिखता है। Okay. तो आज मैं बहुत बेसिक्स से पॉडकास्ट आपसे पूछूंगा, बड़े बेसिक क्वेश्चन, सिली क्वेश्चंस, प्लीज डोंट माइंड सर। तो सर एज अ टीचर मैं कुछ न्यूज़ को लगभग 2014 से देख रहा हूँ। एक तो आर्टिकल्स कंटिन्यूसली लिखे जाते हैं और एपी सिंह सर ने भी इसे बहुत ओपनली कहा है कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वो कम होते जा रही है, डिक्रीज हो रही है. डिप्लीटिंग। 29 इज द फंक्शनल नंबर जो कि पब्लिक डोमेन में है। बाइसन्स को हटाना है, इवेंचुअली जैगवार्स ये सब बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे बिल्कुल. 29 भी जाएंगे। सो कटिंग एज लेवल पे देखिए तो हमारे पास सुखोइज हैं और 36 रफाइल हैं। जो 26 की बात नेवी की आई है वो तो नेवी के पास जाएंगे। और MMRCA का डील अटका रहा 2000 से लेकर 2016 तक 16 साल का स्ट्रैटेजिक गैप। और अब बात आ रही है कि 3.25 लाख करोड़ पे हम 114 जेट्स प्रोक्योर करेंगे, 16 ऑफ द शेल्फ और बाकी मेड इन इंडिया विद 30%, 25-30% डोमेस्टिक कंटेंट, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिस जेट डील इफ इट गोज थ्रू, इट इज अ वेलकम मूव, इट इज मच नीडेड, इट इज अर्जेंट, बट हमारी जो प्लानिंग है वो अगर सोची सदा सुखी नहीं बोलते। पहले से सोच लेना कि यार प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी तैयार B. होना चाहिए। एज प्लानर्स हम्म. क्या हम प्लानिंग में कहीं पीछे हैं, हम बजट में पीछे हैं? और अगर इतने बड़े डील को हम एलोकेट कर देते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में विच इज अर्जेंट तो हो गई। Yeah. तो अब मुझे बताइए क्या हमारे पास केपेक्स साइकिल बचेगा? क्योंकि यू हैव टू डेवलप इंजन्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स, उनको सुपर सुखोइज बनाएंगे आप। बिल्कुल. यू नीड टू ऑल्सो अपग्रेड रफाल्स, उनकी Rafales. इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस। देन यू नीड 5th जनरेशन, देन चाइना इज मेकिंग J36 6th जनरेशन। उसके बाद आपको डोमेस्टिक इंजन्स भी बनाना है। ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ R&D Yes. और बजट तो लिमिटेड है सर। US इज गोइंग $1.5 ट्रिलियन। Trillion dollars. Yes. हमारा Same. सर। सो माय पॉइंट इज कि क्या हम इसको लाइटली ले रहे हैं एट अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेवल? हम फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे या हम चाइना सेंट्रिक जो J20s, बिकॉज अनदर स्टैट दैट आई आस्क्ड मल्टीपल चैट GPTs, ये AI को मैंने बोला प्रोजेक्शंस दो मुझे, 2035 के प्रोजेक्शन दो मुझे, एग्जैक्ट प्रोजेक्शंस, है ना, लाइक अ टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग इन मॉर्गन स्टैनले। तो भाई मुझे ये बता कि हाउ मेनी जेट्स विल चाइना हैव? तो उसने बोला J20 चेंगडूज माइटी ड्रैगन्स इजीली फ्रॉम 1000 to 1600। Okay. सेकंड जो 35 हैं उसके J35, उसका नंबर उसने 400 to 600 स्पेकुलेट किया। Okay. और तीसरा उसने बोला दैट द नंबर्स मे वैरी इफ चाइना पिवट्स टुवर्ड्स द 6th जनरेशन।
फाइटर जेट, Okay. मतलब वो जीरो सम Understood. गेम है. Understood. अब इस पूरी स्ट्रेटेजिक सिनारियो में क्या हम लेट हैं? सी आशीष, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम डील की बात कर रहे हैं फॉर द रफाल, इनका इंडक्शन इन द एयरफोर्स, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. तो अब डील का जो भी प्राइस हो, अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या ये नीडेड है? तो यस, इट इज़ नीडेड. नाउ कम्स दूसरे वाला क्वेश्चन हमारा, जो हम R&D, जो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, LCA तेजस, LCA का 4.5 जनरेशन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, क्या हम उसमें डिले हो रहा है? यस, डिले हो रहा है. नाउ कम्स द अदर पॉइंट, क्या मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप इसके लिए कंसर्न है? तो यस, द आंसर इज यस, कंसर्न है. क्या अब उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? तो यस, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. हम काफ़ी कंपनीज जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनसे हम लगभग उस कगार पे हैं कि हम उनसे डील फाइनलाइज करने वाले हैं. जो हमें हमें मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में, इज़ द इंजन. सो इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रैकिंग अ डील. साफरान, या Safran, and there are many other players, रोल्स रॉयस. many others. Yeah. So, अब now coming to our adversaries, हाँ. you name it Pakistan, you name it China. Now China का जो projections हैं, जो आप बता रहे हैं, the numbers no doubt as on date also, if you talk about numbers, तो numbers में वो काफ़ी आगे हैं. But if you talk about उनका जो नंबर्स है फाइटर जहाज़ों में, या उनकी सेना का जो नंबर्स हैं, उनका यूटिलाइजेशन ऑन द ग्राउंड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ दोज फाइटर्स एंड दोज मेन इफेक्टिवली टू डील विद एनी सिचुएशन, वो कितना पुख्ता है, वो मैटर करता है. नाउ कम्स 19 आफ्टर 1962. 1962 में आर लीडरशिप, आर पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कुछ स्ट्रैटेजिक चीज़ें मिस करी थी. फॉर एग्जांपल, नॉट यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ एयरफोर्स इन 1962 वॉर. एंड देयर आफ्टर 1962 के बाद चाइना जहाँ पे भी घुसा है अपनी मिलिट्री को लेके, वहाँ पे वो सक्सेसफुल हुआ नहीं है. यू टॉक अबाउट डोकलाम, यू टॉक अबाउट गलवान, यू टॉक अबाउट देयर कॉन्फ्लिक्ट विद हांगकांग, यू टॉक अबाउट ताइवान के साथ, जो वहाँ पे उनकी कितनी इफेक्टिवली उनकी फौज और उनकी जो सो कॉल्ड एयरफोर्स कितनी इफेक्टिव रही है, इट्स अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क. नाउ आई गिव यू वेरी, आपने ये नंबर्स दिए फाइटर्स के, अब मैं आपको नंबर्स देता हूँ. अप्रॉक्सीमेटली 100 जनरल्स ऑफ चाइना, PLA, हाँ. PLA, उनको मरवा दिया है, गायब हो गायब हो गए हैं, मरवा दिए गए हैं. कहाँ है उनका पता ही नहीं है. सो अब ये आप समझिए कि इक्विपमेंट्स बढ़ रहा है, जनरल घट रहे हैं, कुछ तो अंदर कुछ तो है जो कि सही नहीं चल रहा है उनके वहाँ पे. उनकी फौज में भी तो कुछ प्रॉब्लम चल रही है अंदर, जब भी तो ये सारा चीज़ें निकल रही हैं. बट ओनली थिंग इज कि ये चीज़ें बाहर पब्लिक डोमेन में निकल के नहीं आती हैं. अब आप जो बात कर रहे हैं नंबर्स की बात, नंबर्स हो, इक्विपमेंट हो, मैन पावर हो, इसका इफेक्टिव कितनी इफेक्टिव है वो पता चलता है जंग के मैदान में. ठीक है. नाउ अभी हमारा जो लेटेस्ट ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विद पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री एंड इंडियन मिलिट्री वर फेस टू फेस, बट एट द सेम टाइम बैक एंड में चाइना का, तुर्की, चाइना, इनकी इक्विपमेंट्स पूरी टेस्ट हुई है, पूरी टेस्ट हुई है. अब वो पूरी टेस्ट होने के बाद अगर हम ये मानते हैं कि उनकी इक्विपमेंट्स पूरी यूज़ करी है, उन्होंने अपनी पूरी माइट से हेल्प किया है पाकिस्तान को, तो वो कितना इफेक्टिव निकला, ये आपने और हमने सबने देखा. ठीक है. सो नंबर्स का गेम में चाइना बहुत आगे है, बट वो कितना इफेक्टिव है इज अगेन अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क. हमारा हिंदुस्तान में जो प्रोजेक्शन है, या वर्ल्ड ओवर जो चाइना का प्रोजेक्शन है कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग में इतने आगे हैं, इतना डेवलप हो चुका है, वो कितने
10 साल बाकी कंट्रियों से आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी की बात करें, बट हम ये सारी बात करते हैं जो वो लोग दिखाते हैं। आपको दिखाया जाता है उनकी सिटीज़ की क्या लाइफ़स्टाइल है, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, बट नोबडी टॉक्स या वो इस चीज़ को बाहर नहीं आने देते कि उनका जो एक्चुअली में जो रूरल डेवलपमेंट है, जो वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो किस हालात में है। कितने उनके आज की डेट में हमारे यहाँ पे जो दूर-दराज़ के भी गाँव हैं, वहाँ पे बिजली है, पानी है, बेसिक एमेनिटीज़ हैं, काफ़ी हद तक। बट अगर उनकी बात करें, उनके रूरल चाइना की बात करें, तो उनका हाल बेहाल है। वहाँ लाइट नहीं है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है और वो बहुत ही गरीबी वाली हालत में जी रहे हैं। बस जो उनका प्रोजेक्शन है, उस चीज़ में वो लोग माहिर हैं। दुनिया को दिखाना क्या है, किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, उस चीज़ में वो माहिर है। मैं मतलब आई विल नॉट डिबेट ऑन दिस, बट आई विल से कि जितना दिख रहा हुँ। है, इकोनॉमिक माइट तो दिखती है, इकोनॉमिक माइट है, 100% है। नेवल माइट दिख रही है, नंबर्स का। नंबर्स का आई एम सेइंग नंबर्स के गेम में वो बहुत आगे हैं। बुलेट ट्रेन यस, दिख रहा है। यस। किसी भी चीज़ को फास्ट तरीके से बनाना। आज जब मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहा था, बिकॉज क्रिटिकल एनालिसिस रिक्वायर्स यू टू लुक एट द अदर साइड, तो मुझे ऐसा लगता है सर, द वे यू हैव स्मॉदर्ड पाकिस्तान, जिस तरीके से ठोका है पाकिस्तान को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, दीज आर नॉट द कंट्रीज दैट वी शुड पिवट, पिवट है ना। हम या उन- फोकस ऑन या हाँ, मतलब ठीक है, ये तो मतलब सर दिन रात इनका काम होते ये होते, तो मोहरे हैं। हाँ। बट अब मैं कहूँगा कटिंग एज उसने यूज़ नहीं किया, मतलब नॉट द बेस्ट ऑफ इट्स वेपन। J-20s कहाँ यूज़ हुए, हम्म, और जितनी इफेक्टिवनेस से F-35s काम कर रहे हैं, इन ऑपरेशंस जैसे यूज़ हो रहे हैं, ओके, 5th जनरेशन की तो ज़रूरत है सर। बिल्कुल You agree? 100% है। हाँ। हाँ जी, अगर किसी के पास 300 हो चुके हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान के ऊपर हमारी एयर सुपीरियरिटी है, हम्म, एयर डोमिनेंस आपने एस्टेब्लिश किया, यस, एयर डिफेंस, जो बॉम्बिंग्स, ब्रह्मोस, एवरीथिंग, यस, हर चीज़ में डोमिनेट किया। डोमिनेट किया। चाइना के केस में अब हमें मतलब वी हैव टू मूव फॉरवर्ड हम्म, टू टू लुक एट द रियल एडवर्सरी। एडवर्सरी, पैसे दे दे के काम करा रहे हैं काम हमसे। कराने वाले लोग। तो इसीलिए सर हम ना एज अ बेसिक विल स्टार्ट हम्म, एंड देन वील गो इनटू लिटिल टॉपिक्स, क्योंकि हमें पता ही कितना है एयरफोर्स के बारे में, तो आज Yes. आप बताएंगे सर। इंडियन एयरफोर्स में बेसिकली हमारे क्या क्या फाइटर जेट्स हैं, व्हाट आर फाइटर जेट्स आर वी यूजिंग राइट नाउ? हम we have latest, we have Rafales, ठीक है we have Sukhois, जी। we have Mirages, Jaguars, MiG-29s. और मतलब सबसे एडवांस से पुराने तक बताइए ना। सबसे एडवांस इज रफाल। Rafale. See, advanced आशीष, I'll say कि वेपन में ना कोई चीज़ हम इसको इस तरह से कैटेगराइज करें, ये एडवांस है, ये थोड़ा लेस एडवांस्ड है, ये चीज़ ठीक नहीं रहती है Within your own. विद इन या अच्छा। एग्जैक्टली वेपन में। बट हर वेपन का ना, हाँ। चाहे वो फाइटर जहाज हो, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट हो, चाहे नेवल इक्विपमेंट हो, उसका एक अपना यूज़ है। एंड इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन आल्सो। इट्स ऑल्सो द मैन बिहाइंड द मशीन, एंड आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस थ्रेट को काउंटर करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, मतलब जैसे सुखोई और रफाल को समझाइए या कि दोनों का क्या रोल अलग अलग है, क्या है मतलब। they both of them are the multi-role aircraft. Multi-role aircraft is like na, they can be used as a strike aircrafts also. स्ट्राइक मतलब A strike matlab to go inside the enemy territory, and need not to go inside the enemy territory, and can be used for bombing अच्छा, बॉम्बिंग। and actually में strike करने के लिए. It can be a air to air strike, and it can be air to ground strike. एयर टू एयर। Air to air also, air to ground also. अच्छा, See, strike aircrafts, they can be used as a air defense interceptors also. Air defense interceptors in the sense कि एक एक उन- करके ओके, सरल भाषा में अच्छा, मैं पूछता जाऊंगा ऐसे बच्चे की तरह। अच्छा, तो एक आपने बोला एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू एयर तो कॉम्बैट। इसमें आप डॉग फाइट नहीं कह रहे, आप यूजुअली कह रहे हैं मतलब मिसाइल हिट्स, क्योंकि अब डॉग फाइट यूजुअली डॉग फाइट जो टर्म यूज होता था, डॉग फाइट इज अगेन एयर टू एयर कॉम्बैट ओनली। हाँ।
बट अभी प्रेजेंट सिनारियो में जो जो कॉम्बैट है हाँ। उसका जो एरिया है दैट हैज इंक्रीज्ड. कितने अब किलोमीटर अभी लगभग? इट्स लाइक बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR? बीवीआर का ज़माना है, बियॉन्ड विजुअल रेंज का ज़माना है. हाँ। तो अब वो डॉग फाइट वाला जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निकल के आया, हाँ। अब वो धीरे धीरे थोड़ा कम होता चला गया बिकॉज द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉम्बैट हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स. तो यू डोंट इवन हैव टू क्रॉस एंड यू नीड नॉट टू क्रॉस. एंड हमने पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमने दोनों तरफ से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या एलसी क्रॉस ही नहीं हुआ है. बट बट काम एक्शन या इफेक्टिवनेस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. कितना इफेक्टिवली हम थ्रेट को काउंटर कर पा रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. सर तो अगर आप रफाल को हम्म, देखते हैं हम्म. या Su-30 MKI को या. देखते हैं तो मतलब दीज आर टूल्स इन योर हाँ जी, आर्सेनल. हाँ जी. किस सिचुएशन में आप कौन सा यूज करेंगे? अज्यूमिंग कि हमारे हाँ. पास दोनों मल्टी रोल है, हाँ जी. किस सिचुएशन में कौन किसको यूज किया जाता है यूजुअली? सी आशीष, ये होता है कि आप क्या थ्रेट एंटिसिपेट कर रहे हो. अच्छा. जो थ्रेट एंटिसिपेट कर रहे हो आप, आपको जो थ्रेट एंटिसिपेट कर रहे हो उसमें जो मिसाइल्स हैं, उसमें जो वेपन है, उनकी रेंजेस क्या हैं, उनको किस तरह से टैकल कर, कौन सा बेटर प्लेटफॉर्म है उन्हें टैकल करने के लिए. सेकेंडली, ज़रूरी नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट को यूज़ करें. हम हो सकता है मिक्स एंड मैच यूज़ करें. हो सकता है हम एक पैकेज ऐसा हो जिसमें कुछ सुखोईज हों, कुछ रफाल्स हों, कुछ MiG-29s हों, कुछ मिराजेस हों. सही बात है. सी, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप जो थ्रेट काम क्या करने जा रहे हो? एंटिसिपेट करने वाले हो या कर रहे हो वो कौन सा है. अच्छा, और ये जो आपने BVR बियॉन्ड विजुअल विजुअल रेंज, रेंज फाइंड. तो एक हमारे पास ये कौन कौन से हैं? व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स वी हैव बियॉन्ड विजुअल रेंज? वी हैव लॉट ऑफ दैम. लाइक ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारा खुद का इंडिजिनस हम बात करें, ब्रह्मोस है, अस्त्र है. इनकी रेंजेस आर दे स्टार्ट फ्रॉम 65 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक रेंजेस आर देयर. अच्छा, तो ब्रह्मोस हैज बीन माउंटेड ऑन Su-30s ना सर? यस. अच्छा, हैव दे बीन माउंटेड ऑन रफाल्स येट? No, because again we talk about the transfer of technology. सोर्स कोड. Source code. Yeah. So Russians हमेशा से थोड़ा सा, that's why हम कोशिश करते हैं, मतलब हमारा एक बात होती है ना कि हम रशियन इक्विपमेंट क्यों, हाँ 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 हाँ. बिकॉज आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हाँ. का वहाँ पे एडवांटेज मिलता है. अगर एयरफोर्स को देखें सर तो हमारे पास मिराज है, हाँ जी, जैगुआर्स है हाँ जी, और रफाल्स है. हाँ जी, तो ये तो फ्रेंच हो गए. हाँ ऑपोजिट जी. साइड में हमारे पास रशियंस है. रशियन सर. इसके अलावा आर वी ऑपरेटिंग एनीथिंग इन दोनों कंट्रीज के अलावा? नो, देन वी हैव LCAs अपने. वो तो खुद या खुद के हैं. हाँ. हाँ जी. तो ये 3 कंट्रीज का हम. अच्छा, व्हाट अबाउट द वेपन सिस्टम्स जो इसमें हम माउंट करते हैं, क्या वो किसी और कंट्री से हम सोर्स कर रहे हैं? वेपन सिस्टम्स, मतलब जैसे कोई मिसाइल हो या कोई बॉम्ब हो. हाँ जी, हाँ जी. सी, वी हैव वेपन सिस्टम्स फ्रॉम इजराइल. हाँ. फ्रांस के हैं. देन S-400s आर फ्रॉम रशिया ऑल्सो. सो हम एज एन, अब फॉर एग्जांपल हम अब ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बात करें तो वी हैव C-17, Hercules, दे आर फ्रॉम US ऑल्सो. हाँ. सो ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर पर्टिकुलरली लिविंग, मतलब एक्चुअली आइंग अ पर्टिकुलर country for the technology or for the procurement. We are open for anything, for any country, with any country जो कि हमें सहूलियत दे हमारे को उस वेपन को यूज करने के लिए. सहूलियत मिले और हमें उस वेपन के लिए बेस्ट डील मिले. बेस्ट डील इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इट्स ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ उसकी जो एक्चुअल में इफेक्टिवनेस है, वो माउंट हो जाए और कितना हमें वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हेल्प कर पाए. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि रफाल जैसे इसमें सोर्स कोड नहीं मिला तो क्या इसमें जो दूसरे बॉम्ब्स वगैरह हैं, मिसाइल्स हैं, वो माउंट करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि हम बोलते हैं ना सर कि इट इज नॉट द फाइटर जेट, इट इज द इकोसिस्टम. हाँ बिल्कुल. एंड देन दीज इकोसिस्टम्स, ये छोटे छोटे जो इकोसिस्टम्स हैं, सुखोई का इकोसिस्टम अपना है, रफाल का अपना है, दे शुड टॉक टू ईच अदर. यस. और वो फिर दे शुड टॉक टू द एडीज, दे शुड टॉक टू 100%. या. तो मैं ये, क्योंकि जब भी आर्टिकल्स में आप पढ़ें तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम बताई जाती है एयरफोर्स की, एक तो स्क्वाड्रन और दूसरा ये इंटीग्रेशन आपस में. सी, इंटीग्रेशन, इफ यू टॉक अबाउट इन सेंस कम्युनिकेशन, हाँ. yes, the integration is there. हाँ. Now you talk about the source code. हाँ.
you require a source code ना to क्या जरूरत integrate your होती है सोर्स कोड की? क्या फायदा होता है मतलब उसे, मतलब उसका फ़ायदा ये होता है कि इफ़ यू गेट दैट सोर्स कोड तो आपकी अपनी इंडिजिनसली मेड मिसाइल्स जो हैं आपकी खुद की कंट्री की ओरिजिन की या किसी दूसरे कंट्री की ओरिजिन की आप उसमें फिट कर सकते हो एंड वो अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द थ्रेट विच यू आर टैकलिंग। गॉट इट, अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आप जो काइंड ऑफ जो बाकी जो वेपन्स जो आप आर्सेनल यूज कर सकते हो, हाँ, वैरायटी ऑफ आर्सेनल, उसका जो यूसेज है बस सिर्फ लिमिटेड रह जाएगा या उतना रह जाएगा जो उस कंट्री से हमने इंपोर्ट किया है। ओके। या सोर्स कोड बहुत मतलब या इट इज इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई हम जो डील है उसको ना हम सिर्फ इस बात में आंकते हैं ना कि हमें कितने पैसों की ये डील मिल रही है। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है हमारी जो टीओटी और सोर्स कोड। यस यस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो ये अगर TOT मिल जाए डिबेट चल रहा है whether we should go for F-35s or whether we should go for Sukhoi 57, हाँ, Su-57, हाँ, तो obviously F-35, हाँ, if you talk about the इफेक्टिवनेस, effectiveness, yeah, it may be more effective, हाँ, but now F-35 के साथ क्या हमें वो ease of working मिलेगी? नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, या किल वो स्विच, सारा कुछ उनके हाथ में है। हाँ, बट एट द सेम टाइम इफ यू गो फॉर Su-57, हाँ, हो सकता है टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा कमतर हो कंपेयर टू F-35, बट यू विल गेट दैट ईज ऑफ यूसेज, you might get the आपको that source code, you will also might get the the rights to make it in our country only. हाँ। So हर चीज के ना जो डील है उसका एक बैलेंस आउट आप कैसे कर पा रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यस सो Su-57 की जो बात आपने खुद ही करी, हाँ जी तो अब इस पे एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है सर। हम एंड दिस लिटिल जियोपॉलिटिक्स, तो हम रशियन तेल खरीदते हैं हाँ जी और ऑब्वियसली इसके ऊपर प्रेशर आता है हमारे ऊपर, शेयर आता है 100%। मैसिव प्रेशर है पब्लिकली, हम्म, मतलब ये डोंट क्रॉस द रेड लाइंस एंड व्हाट नॉट, नो वॉर इज टू फॉर, सब मुंह पे बोला जा रहा है आपके। बिल्कुल। और अगर थोड़े और डॉट्स देख लीजिए तो म्यांमार में पड़ोस में हम्म, जो आपका मणिपुर में थोड़ी एंट्री है, हम्म, बांग्लादेश में यूनुस है, लाल मुनीर हाट में एयरबेस बनाना, आसिम मुनीर का इतना कूदना, डोनाल्ड ट्रम्प की गोद में बैठा है, हाँ जी हाँ जी। तो चारों तरफ से यूएस बैक्ड है सारा। हाँ, यस डायरेक्टली let's be इनडायरेक्टली। blunt, हाँ हाँ, मतलब उसमें अगर 2-3 फैक्शन भी हैं तो दोनों ही बैक्ड हैं। यस यस 100%। तो जब ऐसे स्ट्रेटेजिक सिनेरियो में आप हैं, हम्म, तो क्या आपको लगता है कि मतलब नॉट वेपन वाइज बट क्या जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग हम और प्रेशर ले सकते हैं आज की स्थिति में? सी आशीष, बात ये है कि अगर आपको दुनिया की सुपर पावर बनना है, हाँ आपको अपना मिलिट्री माइट दिखाना है, जी सर, आपको इकोनॉमिकली एडवांस होना है, तो प्रेशर्स तो आपको लाइफ में लेने पड़ेंगे। जब आपके पाथ्स जब होते हैं ना क्रॉस करते हैं एक दूसरे से, जब दोनों ही वर्चस्व लड़ाई वर्चस्व की है, हाँ, उसमें मेन 4 प्लेयर्स हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड इंडिया। तो इनके जो जो जब रास्ते क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, जी तो ये प्रेशर और ये टेंशन्स एंड ये डिप्लोमेटिक उसके सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें तो आएंगी। मैं ना एक ढूंढ रहा हूँ ट्विटर में, कुछ लोगों ने ना आजकल वो चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर बहुत डिबेट चल रहा है और मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहता हूँ एक्सर्प्ट्स, खुद बोलूँगा तो वो अजीब लगेगा। रफाल के ऊपर है, नॉट अबाउट रफाल बट अबाउट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इंडियन बाबूज विथ डसॉल्ट डीलर आफ्टर डसॉल्ट सिक्योर्स 3.25 लाख करोड़। बाबूज, ठीक है, मेगा डील 30 $36 billion for Rafale. We should learn something from Japanese. Shame on you people. No, people are not criticizing the deal. Deal is fine. It is urgent. People are criticizing what? कि why so late? पहला पॉइंट जो AP सिंह सर ने भी बोला। हाँ जी हाँ जी। दूसरा, पहले क्यों नहीं सोचा? मतलब ये एक साथ ही ले लेते तो तुम्हें सस्ता पड़ जाता। हाँ, बड़ा डील लेते। Yes. अब तुमने लिया, उसको यूज तोड़ किया, तोड़ के। हाँ, उसके बाद इंडोनेशिया ये लोग ले रहे हैं, ठीक है।
और पड़ोस में सर बांग्लादेश, वो तो यूरो फाइटर, टाइफून, JF-17 थंडर सब चाहिए उसको, है ना। उसके बाद देखिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कंक्लूडेड इन फ्यूचर रफाल डील्स ऑफ इंडिया, 36 रफाल 8.8 बिलियन, 26 रफाल 7.4 बिलियन, 114 रफाल 36 बिलियन, टोटल 52 बिलियन. Meanwhile, China has invested 42 billion in jet engine development and now makes every jet on its own. ये R&D में खर्च है उनका, खर्च करते हैं नहीं, वो। ये हमारे हम ऐसे रिएक्टिव हैं. अच्छा, अगर ये बात हमें पता है तो इसका मतलब क्या लॉकहीड मार्टिन को नहीं पता? 100%. उनके पास मोटे मोटे फाइल्स हैं हमारी पूरी, क्या एसेट्स हैं ये वो, Yes, yes, 100%. ALGs VLG सबकी फोटो सब. खींच के सैटेलाइट से मैक्सार से लेके बैठे हो, हाँ जी, है ना, रियल टाइम. हाँ जी. हमारे सर क्या अमेरिका को ही पता चलता है हमारे फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं? 100% सबको पता चलता है, हर किसी को पता चलता है. इवन वी ऑल्सो गेट टू नो कि आज चाइना से पर्टिकुलर एयरबेस से कितने फाइटर्स जहाज टेक ऑफ किए, किसमें क्या स्नैग आया, क्या टेक्निकल स्नैग आया. कैसे पता चलता है? वी हैव आवर इंट सोर्सेस. अच्छा, इंट है ना, हाँ जी. बट मैं कह रहा हूँ रियल टाइम में वो तो सैटेलाइट से ट्रैक भी कर रहे हैं. सैटेलाइट से हम भी ट्रैक कर रहे हैं, एटलीस्ट इन आवर रीजन वी आल्सो Region. ट्रैक इट. या बट दे आर लुकिंग एट द वर्ल्ड. वर्ल्ड, या ऑब्वियसली फर्क है वो. तो उसी तरीके से इनके सोर्सेस मिनिस्ट्री वगैरह में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं. सब कोई ग्रिपन पुश करता है, कोई रफाल पुश कर रहा है, सब पुश कर रहे हैं. इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा होता है कि रफाल खराब है, रफाल इतने गिर गए, ये वो. इतने सब पुश एंड पुल में हम ये चीज़ें 1990-2000 में क्यों नहीं सोच पाए कि यार Su-30s तो आ गए, वेयर इज द नेक्स्ट डील? नेक्स्ट ईयर. क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा लगता ना. अब सर एक बार में पैसा लगेगा हाँ तो जी. मतलब जो लोग जिस बात से परेशान है कि यार हमारे पास कैपिटल आउटले कम रहेगा हम्म. दूसरे कावेरी इंजन्स के लिए, और भी तो प्रोजेक्ट्स हैं सर. ऐसा तो है नहीं सिर्फ फाइटर कि जेट सिर्फ पे. फाइटर जेट पे ही आपको पैसा खर्च करना है. 100%. और आपको पता है कि केपेक्स में अगर हम खर्च करते हैं हम्म. तो वो हमें लॉन्ग टर्म यील्ड्स देता है. 100%. और अगर हम सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, मतलब चिप्स नमकीन खाते रहेंगे, या सिर्फ हम सैलरीज देते रहेंगे, या हम फ्रीबीज देते रहेंगे, इस टाइप का अगर हम खर्च करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म ही ROI आता है. तो केपेक्स कम है, उसके बाद अर्जेंटली हम सबसे बड़ी डील सबसे लास्ट में देते हैं आफ्टर ऑप सिंदूर. क्या है ये माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है? क्या यहाँ पे कुछ बाबूगिरी है? इज देयर ब्यूरोक्रेसी विच हर्डल्स? मतलब इसको स्लो कौन करता है? एक आपको समझ भी तो आया होगा कि यार आपको पता है सर, हाँ जी. एयर मार्शल साहब को पता है, जो बच्चे ट्विटर पे बैठे उनको पता है, जो सर मैं वीडियो बना रहा हूँ उनको पता है, लॉकहीड मार्टिन को पता है. 100%. तो एक डिसीजन ही तो लेना है, रफाल ही तो लिया एंड में. तो हु डिलेज दीज थिंग्स? See, आशीष, द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि somebody intentionally is delaying these things. रेड टेपिज्म है, क्या है? नहीं, इसमें देखिए, अब आशीष आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप कुछ प्लान करते हो जी. प्लान आपके हिसाब से नहीं चला. समझ रहे? प्लान किया, हमने प्लान किया कि हाँ यार हमें एक्चुअली में अगर हम फैक्ट पे बात करें तो सूनर और लेटर हमें सेल्फ सफिशिएंट होना ही पड़ेगा सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पे जी. उस पे हमारा फोकस था, हमारी प्लानिंग थी. प्लानिंग का एक जो उसकी आउटपुट निकलना था उसका एक टाइम फ्रेम था जो कि एक्सपेक्टेड था, रफली थोड़ा बहुत 1 आध साल ऊपर नीचे हमारा था. बट वो प्लानिंग हमने किया, 2025 तक का प्लान था, हमारा एफर्ट था, बट वो उस हिसाब से प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया. जस्ट टू बैड. व्हाई ओनली अबाउट डिफेंस? ये किसी में भी हो सकता है कि आपने R&D किया किसी भी फील्ड में, आपने जो सोचा वो उस हिसाब से नहीं हो इज पाया. इट बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूशन का तो सर सब जगह होता है. हाँ जी. और इज इट द ब्यूरोक्रेसी which delays the project, files delays, lags? वो होता होगा किसी जमाने में. अब इट्स नॉट द ब्यूरोक्रेसी और कोई हर्डल जो कि इंटेंशनली इस चीज में हर्डल बने, ऐसा नहीं है अभी. अच्छा, तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा आइडिया ये था कि हम आत्मनिर्भर ही कर लेंगे, LCA ही कर लेंगे, हाँ जी. and just because it didn't fructify, so now we are taking that. See, अभी अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एक इसका थोड़ा दूसरा एक पर्सपेक्टिव दूं, अगर हम बात करें रेडार्स का, 90% ऑफ द रेडार्स व्हिच वी आर डूइंग नाउ, बी इट फॉर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सारी हमारी खुद की मेड इन इंडिया है.
See, Brilliant work. ये भी तो हुआ है हाँ हाँ, इन लास्ट 15-20 इयर्स में, ये भी तो हमने चेंजेस लाए हैं। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वर्क ऑन रेडार्स। हाँ, सी तो स्वाति रेडार, मैंने इसको अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर्स की, हेलीज। हाँ, हेलीज की बात करें, अगर अगर आप प्राइस का अगर कंपैरिजन करें, यू टॉक अबाउट प्रचंड जो हमारा खुद का मेड हेलीकॉप्टर है, एंड यू टॉक अबाउट अपाचे, सेलिंग हाइट ऑफ प्रचंड इज अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स, अपाचे इज अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स, एंड हेलीकॉप्टर्स में 1 किलोमीटर डिफरेंस हाइट बहुत बड़ा। इज अ बिग डिफरेंस। ह्यूज। एंड अगर आप प्राइस की बात करें तो 1/4 इज द प्राइस। हमने वो टेक्नोलॉजी भी तो मास्टर करी है। सही बात है। तो एक्चुअली इंडिया में क्या है कि जो चीज़ नहीं हो पाई जी। है ना, उस पे ह्यू एंड क्राई थोड़ा ज़्यादा होता है, बट कितनी चीज़ें हमने कर ली, उनकी बातें और उनका जो एक नरेटिव है वो उतना पॉजिटिव तरीके से नहीं हो पाता। गॉट इट। बट ये इंडिया के बट जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर में हम बात कर रहे थे, वी वॉन दैट ऑपरेशन, बट हमने वो सोशल मीडिया नरेटिव में हम लूज आउट कर गए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो फैक्ट डिनाइंग इट। हमने जिस तरीके से उन्हें मारा है, हमारा बिल्कुल मतलब 7 जन्म तक वो होता ना, याद रखेंगे। भूत बना दिया मार मार के। और भाईजान नूर खान एयरबेस, ये तो, बट आफ्टर एवरी एविडेंस, खुद ही पाकिस्तानी खुद ही एविडेंस दे रहे दे रहे हैं, हैं। वी आर नॉट एबल टू हैव अ सोशल मीडिया। अब देखिए, ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पीस टाइम में, हाँ जी। तो पीस टाइम में हम क्या सीख सकते हैं और क्या अगली हमारी गलती ना हो। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट सर, कि जैसे अभी तो हम रफाल के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट इफ दिस इज रिलेटेड टू शू और अ वेरी सिंपल इक्विपमेंट। अभी जैसे कि सानी सर आए थे, तो वो कह रहे थे कि हमने कुछ 6 और ले लिए, हमने कुछ AKs ले लिए, पैसे बचाने हमने स्कोप नहीं लिया। उसके बाद बोले कि यार, गुड थिंग्स डू नॉट कम चीप आशीष, 100% एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि तुम 50,000 जवानों को उठा के उनके हाथ में लाइन से ना 6 और दे दोगे। तुम एक 10 की जो कंपनी बना रहे हो, उसमें 2 बंदों को दोगे 6 और उसका स्कोप उसी कंपनी से सोर्स करोगे। कोई लोकल जुगाड़ू लगा के ऐसे ही, मतलब है ना, मतलब बस चलता है वो काम करोगे, तो फिर तुम वो एक्सपेक्ट, बिकॉज यू हैव द फाइनेस्ट ऑफ द मैन, बट द फाइनेस्ट मैन डिजर्व द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स। machines, यार। And if the man and the machine Yeah, that do the magic, that synergy has to be there. बट इसका ना आशीष दूसरा पर्सपेक्टिव समझो आप। ये आपने बात जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बट आप दूसरा पर्सपेक्टिव समझो। आप दुनिया की तीसरी सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री हो, अंडरस्टैंड? आप उन कंट्रीज में हो जो चांद पे पहुंच चुके हैं, गिने चुने 4-5 कंट्रीज में हो। बट अब आप सोचो कि जिसके साथ आपकी लड़ाई है, उनमें से कौन सा कंट्री ऐसा है जो 90 करोड़ जनसंख्या को फ्री का राशन दे रहा है? सी नाउ यू जस्ट इमेजिन द वेरिएशन आल्सो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बजट ही नहीं है। एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू बजट, मनी। अब आप ये नहीं कर सकते ना, सारा फोकस आपने डिफेंस पे लगा दिया या सारा फोकस आपने सारे पैसे यहीं खर्च कर दिए। अंतरिक्ष पे लगा दिया, हाँ। एंड जो आपकी जनसंख्या है वो त्राहिमाम कर रही है, वो भी नहीं कर रही ना। तो आपको लेके चलना है। सी, हिंदुस्तान को गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बहुत बड़ा एक अपने आप में एक चैलेंज है, बिकॉज दैट वेरिएशन जो है ना, जो वेरिएशन जो है पॉपुलेशन, वो जो बहुत आपने बड़ा। बात बोली ना, पता है इसके ऊपर एक ट्वीट है सिराफाल पे, पूरा किसी ने कोई ट्वीट किया, उसके बाद लिखा भगवान भरोसे चल रहा है। हम लोग इतने, मतलब इतने लोग हैं ना, हम फ्रीबीज को उसने कंपेयर किया, हाँ जी। और फ्रीबीज कह रहे कि भाई 1 साल में, हाँ तो रफाल पे अभी हम बहुत रोएंगे, हाँ ठीक है, कि बड़ा डील है बड़ा डील है, बट 4 लाख करोड़ तो सारे स्टेट्स को जोड़कर हम फ्रीबीज डाल रहे हैं। फ्रीबीज डाल रहे हैं। अब आप सोचो, सी ये बहुत इजी है आशीष, सोशल मीडिया पे आके एक एक एक, एक कमेंट कर देना, एक वो कर देना। उनमें से कितने कमेंट जो करने वाले हैं उनसे पूछो कि कितने लोग हैं जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। नहीं भरते, नहीं भरते, ईमानदारी से कहाँ टैक्स भरते हैं। ईमानदारी से आप अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से काम कब कितना करते हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हो? बिल्कुल ठीक बात है। सी, अगर वो हम नंबर्स निकालने लगे हाँ, तो हम और पीछे रह जाएंगे। एब्सोल्यूट शेम। इजरायली रॉकेट लॉन्चर्स, जर्मन सबमरीन्स, फ्रेंच रफाल, आत्मनिर्भर यूरोप,
मेक यूरोप ग्रेट अगेन। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है ये ट्वीट, बहुत अच्छा है, बट बट अब हम बोल देते हैं मैं ये बात है ना एकदम मैं उन्हीं से करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए वरना हम मान लीजिए एक नॉर्मल जनता है, हम ऐसी बकवास कर रहे हैं। यस अब आपने उस पर कुछ पर्सपेक्टिव दिया तो क्या होता है, इसका एक रिप्लाई तो आता है, वरना ये रिप्लाई लेस चलते हैं। अच्छा, एक और बहुत क्रिटिसिज्म मैंने देखा है, और ये मैंने पर्टिकुलरली डिफेंस ट्विटर में देखा है, लाइक अभी कि अब इंडियन एयरफोर्स के पायलट भी क्या अपनी खुद की इंजन बनाएंगे क्या? एक ऐसा ही अभी ट्वीट हुआ था, वो ट्वीट में ये लिखा था कि अमेरिका के जो फाइटर पायलट्स हैं वो खुद R&D में भी काम करते हैं, है ना, दे आर ट्रेन्ड इन दिस एंड दैट, यस यस ऐसे यस कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल तो अभी था कि अब फाइटर पायलट भी अपना खुद का जेट लेके आएंगे, सो व्हाई नॉट मेरा पहले अगर आपको पता हो 60s में HAL का जो हेड होता था यूज्ड टू बी एन एयरफोर्स ऑफिसर। HAL और आपके बीच में कैसा रिलेशन है, इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच में? रिलेशंस हेल्दी रिलेशन है, बट आर यू जो सेटिस्फाइड विद हाल? बहुत क्रिटिसाइज किया है AP सिंह सर ने। नहीं, या क्रिटिसिज्म हुआ है, बट सी मैं ना हर चीज़ को एक मतलब हर चीज़ के Pro and नज़रिए con. अलग अलग होते हैं। जी। अगर हम फाइटर्स की बात करें, फाइटर्स पर से की बात करें, तो हाँ HAL ने से काफ़ी डिलेज हुआ है, टाइम डिलेज हुआ है, बट एट द सेम टाइम कि HAL ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ प्रोडक्टिवनेस नहीं दिखाई है, ऐसा भी नहीं है। ये देखिए एक बंदे ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है, Su-30s हमारे पास 14 स्क्वाड्रन है, जैगुआर्स 6, MiG-3, मिराज-3, तेजस-2, रफाल-2, टोटल 30 स्क्वाड्रंस। रिटायरिंग बाय 2035, MiG-29s, मिराज, जैगुआर ये चले एक जाएंगे। बार चले जाएंगे 12 स्क्वाड्रंस निकल गए, 30 - 12, 18 18। बट क्या नहीं नहीं भी तो स्क्वाड्रन्स आएंगे। हाँ, अब न्यू स्क्वाड्रंस क्या है? तेजस 180 एयरक्राफ्ट या एंड रफाल, और तेजस का नंबर तो बढ़ेगा। बढ़ेगा हाँ, रफाल 114, तो फिर ये टोटल जाके 2035 में, अगर हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से लॉन्ग चलते टर्म प्लान। हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, तो तब आएगा 34, यस देन इट इज 34 34 इफ वी हैव द तेजस एंड वी हैव द रफाल। रफेल्स। यस 34 सर, 55 की जरूरत है। या ज़रूरत है, बट अगेन सारा फोकस सिर्फ फाइटर फ्लीट पे ही नहीं कर सकते हम। ड्रोन्स ड्रोन्स भी है, सी ड्रोन्स आर आल्सो नहीं, कमिंग इफ यू अप, आर मिसाइल अटैकिंग, सिस्टम्स। या इफ यू आर अटैकिंग, CDS आपने भी ये बोला, वी नीड अ मिसाइल फोर्स एंड मिसाइल फोर्स मतलब मैं कह रहा हूँ फॉरगेट अबाउट डिफेंस, अभी डिफेंस। हम एयर डिफेंस के बारे में सर डिटेल में बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ इफ यू आर गोइंग इन द अटैक मोड, लेट्स से वी आर गोना हिट पाकिस्तान एंड वी गोना टेक सम टेरिटरी, ओके कटिंग एज, और इस टाइम में हमारे पे थ्रेट ये भी है कि चाइना भी कहीं पुश कर सकता है, बांग्लादेश भी कहीं पुश इन कर सकता है ना? तो ऐसे टाइम में व्हाट इज द कटिंग एज वेपन सिस्टम्स? मैं कोई रफाल नाम नहीं पूछ रहा आपसे, मैं बस पूछ रहा हूँ कौन से सिस्टम्स की ज्यादा जरूरत होती है इस time? सारे सिस्टम्स की अपनी ही अलग वैल्यू है। हम्म। हर सिस्टम की। हम मैं बोलूँ कि नहीं सिर्फ मिसाइल्स पे हम फोकस करें एंड वी फॉरगेट अबाउट फाइटर्स, नॉट अ प्रूडेंट डिसीजन। अगर हम बोलें कि फाइटर्स पे करो, मिसाइल्स को भूल जाओ, नहीं। इट्स ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच एंड द बैलेंस Okay. ऑफ द थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो एयरफोर्स में सर व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स वी यूज? एक जैसे हमारा फाइटर जेट हो गया जिसे हम देखते हैं, Yes. उसके बाद नेक्स्ट देन वी हैव मिसाइल सिस्टम्स जिसमें हम ऐसे जिनको हम SAGWs बोलते हैं, SAGWs मतलब सरफेस टू एयर ग्राउंड वेपन्स, सरफेस जिसमें सरफेस टू एयर ग्राउंड वेपन्स जिसमें सारी मिसाइल्स आती हैं, लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज। जैसे लॉन्ग रेंज में क्या क्या? लॉन्ग रेंज में वी हैव S400s, LRSAMs. LRSAM is long range surface to air missiles. Then we have MRSAMs, medium range surface to air missiles. Then we have network of Pechoras, OSAs. Then man pads में we have Iglas. Pichora and Iglas. Then we have Akash. Yes. तो ये आकाश comes where? MR SAM, LR SAM, like range wise? Range wise, medium range. Medium range. Medium range, yeah. और ये LR SAM, MR SAM क्या इजरायली है? Yes. अच्छा, तो S-400 रशियन, Russian. ये एयर डिफेंस है हमारा। Yeah, air defense. तो और एंड दिस इज द
टियर वाइज क्लासिफिकेशन क्या सर? या टियर वाइज कर बोल सकते हो आप, टियर वाइज, मतलब एक but रेंज वाइज हम एक डायग्राम बनाते हैं ना कि हाँ जी, या 400 का S400 हो गया, S400 हो गया, LR सैम उसके बाद आएगा, बाद आएगा उसके। LR सैम। इसका कोई हमने नाम नहीं रखा, कोई अपना मतलब डोमेस्टिक नाम नहीं रखा कुछ प्यारा सा LR सैम का? इसका नाम है कुछ कुछ लगा रखा होगा ना? हाँ। फिर MR सैम या हाँ जी, और आकाश भी वहीं आता है। हाँ जी। आप सी वेपन्स के ना सी आप ना ऐसा डिमार्केशन नहीं कर सकते इसको कि ये मेरे को यहाँ पे यूज़ करना है, ये मैं यहाँ पे, ये मैं इस वाले सर्कल में यूज़ करूँगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द थ्रेट विच वी आर टैकलिंग। मे बी फॉर एग्जाम्पल एक कोई यूएवी है जो हमने स्पॉट कर लिया 400 किलोमीटर रेंजेस पे। अब अगर हम रेंज वाइज बोले तो यार S400 को टैकल कर लेना नहीं। चाहिए, बट करेगा क्या? वो नहीं नहीं। करेगा। व्हाई टू वेस्ट दैट मिसाइल? हाँ। लेट इट कम नियर, हाँ। लेट मेरा मैन पैड टेक ऑन दैट थ्रेट। हाँ। तो वैसे ही सबसे द लोएस्ट रंग इज मैन पैड। हाँ, मैन पैड इज लाइक ना 3 to 5 किलोमीटर्स ऑफ द मैन पैड्स इज द शोल्डर फायर मिसाइल्स। अच्छा। जो आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। अच्छा। वो शोल्डर फायर मिसाइल्स आर द मैन पैड्स व्हिच वी कॉल। देन आर्मी के पास अपनी एडी गन्स आर आल्सो देयर। टक 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 टक। यस यस, जो पहले एयर बेसिस के चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए यूज होती थी, अभी भी होती हैं। उसे आप बार बार रिक्विप करते रहते हैं एडवांस? हाँ जी, उसको एडवांस करते रहते हैं। उसमें थोड़ा सा व्हाटएवर हम अपने सोर्सेस से उसको एडवांस कर सकते हैं, हम वो करते रहते हैं। अच्छा, खुद से ये काम खुद से इन हाउस होता है? हाँ, इन हाउस हो रहा है। तो मतलब सर L70 गन्स हैं उनकी, आर्मी की। उनके पास और काफ़ी इन्वेंट्री है आर्मी ईडी के पास भी। नहीं, मैं आपसे ना मैं इन्वेंट्री वाइज चलना चाहता हूँ, तो उससे क्या होगा हमें समझ आएगा अच्छा, कि हमारे पास, क्योंकि हम तो सिर्फ फाइटर जेट जानते हैं। ओके। तो फाइटर जेट में हमारे पास कितने कितने फाइटर जेट हैं? हमारे पास एक रफाल है, आप बोलिए सर। रफाल्स है हमारे पास सुखोईस हैं, हमारे पास मिराजेस हैं, हमारे पास जगुआर्स हैं जी। देन हमारे पास MiG-29 फ्लीट है, देन हमारे पास तेजस है। तेजस है। हाँ जी। और तेजस को सर किसका रिप्लेसमेंट की तरह देखते हैं? बाइसन्स का? हाँ, बोल सकते हैं बाइसन का। बेसिकली इट्स अ 4th जनरेशन ठीक है। एयरक्राफ्ट, अकीन टू अ 4th जनरेशन जहाज। और 4.5 रफाल कहेंगे? हाँ, रफाल इज अ 4.5 4.5 जनरेशन। 4 और 4.5 में क्या डिफरेंस होता है सर? सी डिफरेंस, प्राइमरीली जो डिफरेंस हम बात करते हैं वो तो रेंजेस ऑफ, मतलब जो वेपन की रेंजेस हैं उस पे सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो होता है। द सेकंड एस्पेक्ट इज उसकी वनरेबिलिटी, कितना वो डिटेक्ट हो सकता है और कितना वो डिटेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, स्टेल्थ के बेसिकली स्टेल्थ कैपेबिलिटी। जितने हम हायर एंड पे जाते रहेंगे 5th जनरेशन में, वो जो स्टेल्थ है, जो डिटेक्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जहाज, वो और डिक्रीज हो जाएगी। रेडार पे विजिबिलिटी नहीं होती। विजिबिलिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है नहीं होगी। अब हम ये बात करते हैं जो J-20 हम बात करते हैं, स्टेल्थ चेंगडूस, हाँ। चेंगडूस बोलते हैं ना कि वो तो भाई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, डिटेक्ट नहीं हो सकता। हाँ। हम गलवान सेक्टर में, ले सेक्टर में जब वो उड़ते हैं अक्रॉस दी LAC, हाँ। डिटेक्ट होते हैं, पूरे डिटेक्ट होते हैं। डिटेक्ट होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ दैट एयर डिफेंस पर्सनल हु इज सिटिंग इन दैट ऑपरेशन रूम, कि वो कितना प्रोफिशिएंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा। सी रडार के जो इक्विपमेंट क्या डिटेक्ट कर, मतलब क्या है, इट्स इक्विपमेंट ना। हाँ, हाँ। इट्स अ रडार जो डिटेक्ट करेगा हाँ। इस जहाज को या नहीं कर पाएगा। हाँ। उसको कितना उस एरिया के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से, उस थ्रेट के हिसाब से जो एयर डिफेंस ऑपरेटर है वो उसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकता है, उसकी प्रोफिशिएंसी पे भी तो डिपेंड करता है ये चीज। अच्छा, तो रेडार इज ओनली गुड अगर द मैन इज गुड। या हमें हर जगह है ये, किसी भी वेपन की आप बात ले लो। हाँ, हाँ, हाँ। आप कितना उसको उससे आउटपुट ले पाते हो जी। वो तो इंसान की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। गॉट इट। सी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो जस्ट टू गिव यू वन पर्सपेक्टिव, जो जो 400 जो हमने यूज करी एंड जो 400 सेम काइंड ऑफ सिस्टम विच रशिया इज यूजिंग इन द यूक्रेन, तो जो इफेक्टिवनेस है जो हमने निकाल पाए, हमारे ऑपरेटर्स निकाल पाए, was much better than what Russians were able to extract from that the same weapon system. अच्छा,
तो did we have we modified वन it? मोर पर्सपेक्टिव, हाँ एक पिचोरा जो है, हाँ पिचोराज 80s में का वेपन सिस्टम है. ठीक है अभी इवन द रशियंस आर नॉट यूजिंग दैट. ओके हम उसकी सर्विसबिलिटी मोर देन 90% is the serviceability state of the Pichora fleet. So, है ना, तो this is also one of the perspective. नहीं it's a हम जब- brilliant perspective. Yeah. Man is most important. हाँ 100%. तो ये आप पिचोरा बता रहे थे और ऐसे कौन से गन्स हैं जो मतलब OSA, these are all Russian and they are old. they are old and even the Russians are not using them. OSA is like if you have seen that movie Behind the Enemy Lines. अच्छा Have you seen that movie? नहीं नहीं मैं अच्छा, okay. मैं एक बार गूगल कर लूंगा ना ओसा OSA, yeah. Even the Russians are not using that, and we are able to OSA. maintain. Yeah, Osaka. ओसाका Yeah. एयर डिफेंस No. इज इट लाइक ये क्या गन्स हैं सर या these are missiles? It's they are missiles, and इनके खुद के radars होते हैं. The radars lock on the target, and the missiles are being fired. अच्छा ये है क्या दिस Yeah, Osaka. अच्छा ठीक है तो ऐसे ऐसे ओसाका हो गया ऐसे Yeah. क्या क्या नाम है See, again, weapon system की हम बात करते हैं. Su-57 है ना, so called 6th generation stealth जहाज. But अब so called stealth जहाज क्या यूक्रेन ने Su-57 गिराए नहीं? लड़ाई में गिराए नहीं क्या? हाँ, गिराए हैं. Russia has lost approximately 225 फाइटर जहाज in this conflict. क्या बात है? यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में आप गूगल करिए. 225 जहाज खो चुकी है, फाइटर जहाज खो चुकी है रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में. और ये कौन से हैं मोस्टली जो गिरे हैं मोस्टली सारे फ्लीट सारे Su-57 भी हैं. Su-57 हाँ जी, आप गूगल करिए. Su-35 हाँ जी. सी तो अगेन पर्सपेक्टिव की या स्टेल्थ है. हाँ. तो ये स्टेल्थ है, ठीक है, भगवान थोड़ी ना है कि हाँ गिर ही नहीं सकता. हाँ सी एक सही निशाने पे लगना चाहिए एक सही निशाने पे लगना चाहिए. उसका जो टैकल करने वाला जो ऑपरेटर है वो कितना इफेक्टिवली टैकल कर पा रहा है, उसकी प्रोफिशिएंसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. एक बार एयर बट एट द सेम टाइम हाँ. क्या रशिया का जो लॉस है बनस्पत उसने कितना टेरिटरी एक्वायर कर लिया? हाँ आधी यूक्रेन ले ली उन्होंने. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द यूक्रेन, एंड दैट टू जो इम्पोर्टेंट जो पोर्ट वाला पार्ट था विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, जो उनका काइंड ऑफ बोलते हैं कि कमर्शियल वार्म वाटर पॉलिसी वो उन्होंने ले लिया. उन्होंने एक फनल बना लिया. अगर नेटो और अपने रशिया टेरिटरी के बीच में जो उनको फनल की रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने क्रिएट कर पाए हैं वो. बट हर चीज सैक्रिफाइस मांगती है जी. नाउ ये आप इस कॉन्टेक्स्ट में सोचो, अगर ये चीज एशिया में किसी कंट्री के साथ हो गई होती कि 200 जहाज गिर गए त्राहिमाम इंडिया के साथ ऐसे हो गया कि हमने टेरिटरी भी ले ली तो भी पूरा डिबेट इस पे होगा. कि वो जहाज गिर गए. ठीक बात है, आपने बिल्कुल परफेक्टली सी समझा. इक्विपमेंट और मेन मटेरियल का लॉस इज पार्ट ऑफ कॉम्बैट, पार्ट ऑफ द गेम. इज पार्ट ऑफ द गेम. ठीक है, तो हमारे जो हमारा पर्सपेक्टिव है जी. अब सी जिम्बाब्वे और इंडिया क्रिकेट मैच खेलेंगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि जिम्बाब्वे वाला एक भी चौका नहीं मारेगा. मारेगा, ठीक है यार, वो गेम खेल रहा है वो भी, पर हारेगा जरूर. बट क्या वो हारेगा या नहीं हारेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट ना. एंड रिजल्ट मैटर्स. रशिया के लिए एंड रिजल्ट इज जो उसका थॉट प्रोसेस था जी सर कि मैं इसको नेटो में ना जाने दूं, इसकी जो प्राइम टेरिटरीज हैं मैं उसको एक्वायर कर लूं. क्या मैं उसमें सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? तो एंड रिजल्ट इज, अगर आप मेरे से उसका वो पूछें तो यस, रशिया अपने जो उसकी जो थॉट प्रोसेस था, जो उसकी प्लानिंग थी, उसमें कामयाब हो गया. बट एट द सेम टाइम आहुति लग क्या यूक्रेन ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, एडेप्टेबिलिटी दिखाई?
एक नया तरीके का वॉर गेम लाइक ड्रोन वॉरफेयर निकल FPV के आया, हाँ वो सारा का सारा ओरिजिनेट हुआ है यूक्रेन वॉर से। तो गेम उन्होंने गेम गेम बना दिया पूरा Yes, game बना दिया। गेमिफिकेशन ऑफ वॉर हाँ यस 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 एग्जैक्टली बच्चे ऐसे करके चला रहे हैं चला रहे हैं बिल्कुल। सारा जो एक IT के एम्प्लॉइज हाँ जी ड्रोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी कंपनी को नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन इन्वेंशन यस एग्जैक्टली। अब आप देखेंगे जो इन्फेंट्री सोल्जर्स जो अगर या इवन द आर्मर्ड कॉन्वॉय जो मूव कर रहे हैं, तो जो इवन द इन्वेंट्री मैन दे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ऑपरेटिंग ड्रोन्स। वो ड्रोन ऑपरेट कर रहा है, वो देख रहा है कि दूसरी तरफ की इन्फेंट्री कहाँ पे है। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद द गन्स, जो कन्वेंशनल इन्फेंट्री वाला सिनेरियो है वो नहीं चल रहा है, आजकल एडवांस चल रहा है। मतलब इन्फेंट्री सोल्जर्स आप आपस में एक दूसरे के ऊपर ड्रोन छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ सो टैंक भी साथ में चल रहा है सो वॉरफेयर इज इवॉल्विंग एंड ये हमेशा से रहा है। पहले था जिसके पास जिसके पास तलवारबाजी में महारत होगी वो जीतेगा जंग। फिर घुड़सवार सेना आई। फिर जब बाबर आया तो वो तोप लेके आया, आर्टिलरी। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टैंक वाला रहा। बीच में जब कॉलोनाइजेशन पीरियड था तो जिसके पास नेवल माइट ज़्यादा है वो उसका वर्चस्व रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये गेम चेंज होके फाइटर जहाज़ों पे आ गया। अब ये भी एक एरा, एक एंड आने के बाद अब जो चल रहा है इट्स अ हाइब्रिड वॉरफेयर एंड मे बी डाउन द लाइन अनदर 10 years ये पूरा हो सकता है स्पेस वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाए। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि पुराने वेपन सिस्टम यस हाँ एग्जैक्टली। अगर हम आज बात कर रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आज आर्मर्ड या इन्फेंट्री का यूज नहीं है या उतने वो पोटेंट नहीं है। दे आर एज लीथल दे आर एज लीथल। कल को आपको टेरिटरी एक्वायर करनी है तो आपकी पैदल सेना और आपकी आर्मर्ड को अंदर घुसना पड़ेगा, टैंक को जाना पड़ेगा यार, टेरिटरी को कब्जा करने के लिए जाना पड़ेगा। तो किसी एडवांसमेंट से जो पुरानी चीज है वो खत्म नहीं हो जाती। अच्छा That's the whole point. अच्छा सर, एयरफोर्स का दो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, इसलिए सीक्वेंशली थोड़ा समझाएंगे सर बच्चे की तरह। हाँ जी। एक ये कि एयरफोर्स का क्या काम होता है, काम, और दूसरा एयरफोर्स के पास क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं और कौन सा इक्विपमेंट किस काम में यूजुअली, मतलब ऐसा नहीं कि सी हम ना एयरफोर्स का जो काम है ना, हम सिर्फ वॉर टाइम सिनेरियो या हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्बैट की बात करते हैं तो हमें वो नज़र आता है बिकॉज जनरल पर्सपेक्टिव ये है। बट आप थोड़ा सा ये समझें, एयरफोर्स का काम है जितना ही इंडियन एयर स्पेस है, जितना एयर स्पेस है हाँ, उस पूरे एयर स्पेस को सिक्योर रखना एयरफोर्स का काम है। अब आप ये समझिए हिंदुस्तान में कितनी सिविल फ्लाइट्स उड़ती होंगी, अब मैं मिलिट्री फ्लाइंग छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कितनी सिविल जहाज उड़ती होंगी। वो कोई भी जहाज इंडिया में लैंड कर रहा है या टेक ऑफ कर रहा है उसके लिए एयर डिफेंस क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड। उनकी मॉनिटरिंग इज बीइंग डन बाय एयरफोर्स एजेंसीज, दिन रात 24 आवर्स 365 डेज। कोई एक अगर ड्रोन भी उड़ रहा है ना हिंदुस्तान के एयर स्पेस में, वो आइडेंटिफाई होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। अगर वो विदाउट परमिशन फ्लाई कर रहा है तो उसको उसके हिसाब से उसकी हिसाब से उसे टैकल करा जाएगा। अभी मैंने DJI का एक ड्रोन मंगाया, हाँ जी, उड़ा देता हूँ मैं, हाँ जी, बिना परमिशन के। हाँ जी। अब क्या होगा? अगर वो एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर जाएगा हाँ। तो डिटेक्ट किया जाएगा एंड जो कंसर्न एजेंसीज हैं वो अलर्ट हो जाएंगी। हो सकता है थोड़े बहुत देर में आपके घर में पुलिस आ जाए, सीधा पुलिस आएगी 100%। नहीं तो इसका, हाँ तो इसका टाइट क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या हुआ है? मतलब मैंने उड़ाया अभी, हाँ जी, अब से कितने देर में? अब से कितनी देर में ये डिपेंड करेगा आपने कितनी हाइट पे उड़ाया। मैं उड़ा दिया, मान लो उड़ाता ही जा रहा हूँ। हाँ, उड़ाते ही जा रहा है। हाँ, जितने मैक्स जा रहा है वो DJI का ड्रोन, मैं हाँ जी। उसी पे उड़ा रहा हूँ। और कुछ नहीं, मैं अपने घर की फोटो ले रहा था मैं गधे की तरह, और फिर उसको नीचे ला रहा हूँ, फिर ऊपर ले जा रहा हूँ, होवर करा रहा हूँ, बस। सी इट्स नॉट दैट इजी जो आप बोल रहे हैं कि कितनी देर में आएगी। मैं आई कैन अश्योर यू आएगी जरूर, आपका ड्रोन पकड़ा जरूर जाएगा। नहीं, आपके स्कैनर में कितने देर में, मतलब रिएक्शन? हमारे स्कैनर में तो जैसे ही रडार में पिकअप होगा, ओके, हम जो कंसर्न्ड एजेंसी है उसको अलर्ट कर देंगे। और कंसर्न एजेंसी में कंसर्न एजेंसी होती है वो हाइट वाइज
कितनी हाइट पे है, कितना बड़ा है। अब सी एक ड्रोन के लिए हम विल नॉट एक्टिवेट द एयरफोर्स चैनल, ऑब्वियसली। अंडरस्टूड। अगर मान लीजिए एक हमें दिख रहा है कि देयर इज अ स्लो मूवर एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स ठीक है। अराउंड दिल्ली एरिया, हाँ जो कि हो सकता है प्रोबेबल कोई हेलीकॉप्टर हो, हाँ किसी फ्लाइंग क्लब का हेलीकॉप्टर आसपास आ गया हो, उसके लिए हम एयरफोर्स चैनल एक्टिवेट करेंगे। बिकॉज हो सकता है यार वो VIP 55 इज लाइक दैट पार्लियामेंट वाला एरिया, दैट वाला एरिया, उसमें घुस जाए तो हम उसके लिए हम वील एक्टिवेट द एयरफोर्स एजेंसीज, दैट एयरफोर्स चैनल पूरा एक्टिवेट किया जाएगा। बट ये छोटे मोटे ड्रोन्स के लिए विल अलर्ट द सिविल डिफेंस। अच्छा, ड्रोन के लिए। ड्रोन के लिए ऑब्वियसली विल नॉट यूज आवर मिसाइल्स एंड गन्स, ठीक है, विल एक्टिवेट द सिविल डिफेंस। तो ये बच्चों वाली अगर हम हरकत कर रहे हैं, हाँ जी, बच्चों वाली हरकतें, मैं अब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं गधे की गधों वाली तो हरकत है। इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि अब बिकॉज ड्रोन्स आप जाएं चांदनी चौक से उठा किसी के। मार्केट में जाएं, आपको बहुत ही इजीली बहुत सस्ते रेट्स पे मिल जाएंगे वो ड्रोन्स। बट ये चीज़ें आप ना करें। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं बेंगलोर में पोस्टेड था। बेंगलोर में सारे आईटी कंपनीज वाले एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह हैं। तो बच्चे ऐसे ही मतलब शौक के तौर पे अपनी वीडियोस बनाने के लिए, अपने इंस्टा हैंडल पे डालने के लिए वो बनाते थे। उनके ड्रोन्स पकड़े जाते थे। ड्रोन्स जिस नाम पे होगा उसका एक उसके लड़के के नाम पे, वो भी जो भी बच्चा है उसके नाम पे FIR हो गई। नाउ जस्ट इमेजिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उस बच्चे के लिए। उस बच्चे का जो करियर है कि कितनी अच्छी कंपनीज एक बच्चे के नाम पे FIR हो रखी है, छोड़ देंगे बिल्कुल। नहीं लेंगे। गवर्नमेंट जॉब ही कैन नॉट अप्लाई। तो जो हम मजे की जो चीजें करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने हार्श हो सकते हैं, है ना। वो हमें वेरी सीरियस। वो हमें अवगत कराना पड़ेगा अपने बच्चों को भी। बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन उड़ा रहे हो मतलब पहली बात आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद आप ड्रोन उड़ा रहे हो तो उसकी परमिशन ली जाती है जी। आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन से, कंसर्न सिविल नहीं, वो अथॉरिटीज। तुरंत ही ड्रोन ऑपरेटर को तुरंत वो अप्लाई करना होता है, वो तुरंत मिलता हाँ, है। जो भी है हाँ। आजकल ऑनलाइन है। हाँ। आप प्रॉपर परमिशन लीजिए, आप उसको रजिस्टर कराइए, हम्म। फिर आप ऑपरेट करें। सो दैट अगर आप जिस चीज के लिए, पर्पस के लिए आप करना चाह रहे हो, एटलीस्ट वो पर्पस सक्सेसफुल हो, एंड उसके साथ साथ मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप किसी प्रॉब्लम में ना FIR। बाप रे बाप। अच्छा, और ये क्या बोल रहा था, ये तो बहुत आपने अमेजिंग। हाँ, अब हमारे अथॉरिटी से कुछ जो रजिस्टर्ड ड्रोन्स थे उनसे FIR हो गई, ठीक है। अब वो जो उनके अभिभावक हैं वो हमारे पास आए कि सब बच्चा है, इसे पता नहीं था, ये नहीं था। हाँ। तो हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है, मतलब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऑब्वियसली हम उस बच्चे का करियर इज एट स्टेक, तो वी विल टेक दैट थिंग बैक। बट द थिंग इज कि यार अगर उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए कि बच्चे ने ड्रोन ऑपरेट किया, वो मान लीजिए किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाके गिर गया, तो चाहते हुए भी वो FIR के वापस ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। तो इसके ना कॉन्सिक्वेंसेस आप समझिए। किस हाइट पे ये एयरफोर्स इशू हो जाता है? ड्रोन में उड़ा रहा हूँ, किस हाइट पे इट बिकम्स अ एयरफोर्स इशू? सी हाइट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है किस Size. एरिया में है, उसका हाँ। साइज क्या है। हाँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उड़ी हाँ। वो रडार पे डिटेक्ट हो जाएगी। अच्छा। इट नीड्स टू हैव सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ RCS इज रडार क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ। ठीक है। तो वो ड्रोन कितना बड़ा है, इफ इट इज अ बिग ड्रोन देन वो तुरंत आता है। तुरंत आ जाएगा 100%। तो एज वी स्पीक अभी भी हम रेडार पे हैं 100%। हिंदुस्तान के एयर स्पेस में एनीथिंग मतलब एनीथिंग विच इज फ्लाइंग is being identified and cleared by Air Force। तो एयर फोर्स का रोल, जो हम सिर्फ कॉम्बैट की बात करते हैं, कॉम्बैट की बात नहीं है। कोई जहाज है, अमेरिकन एयरलाइंस है, वो दिल्ली में लैंड हुई है, वो एक पर्टिकुलर इसके ना वो होते हैं ATS रूट्स होते हैं, ये ट्रैफिक रूट्स होते हैं, उसी पे ही चलनी चाहिए। उसका डेविएशन इज ऑल्सो मार्क्ड कि आप इतने नॉटिकल माइल्स लेफ्ट और राइट डेविएट कर सकते हैं उस पाथ से, that too with prior permission of Air Force authorities। भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आप, कौन सी बॉडी है एयरफोर्स के अंदर which handles this? कोई डिपार्टमेंट है? ये you can call it a AD network, the Air Defense network which monitors it। लोग रहते हैं including ऑफिसर्स, एयर क्रू और एयरमैन जो हैं, जो
पूरे दिन पूरी रात इसको मॉनिटर करते हैं, एक एक फ्लाइट मॉनिटर होती है. बाप रे, बाप रे. So this is a never ending role of Air Force during the peace time. बाप ये तो Anything मतलब ये anything मतलब हरक्यूलियन है काफी. 100%. अगर आपको ये लग रहा है कि दूसरी तरफ से अक्रॉस दी IB अक्रॉस दी LC कोई थ्रेट डेवलप हो रही है, एक एयर थ्रेट डेवलप हो रही है जिसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो उसके भी डिस्टेंसेस ईयर मार्क्ड हैं कि अगर IB से इतना डिस्टेंस रह गया, हम्म. एनी फ्लाइट विच इज अप्रोचिंग आवर इंडियन टेरिटरी विच इज नॉट आइडेंटिफाइड, या जिसका रूट हमारे पास नहीं है, विच इज लाइकली टू कम इनसाइड द इंडियन टेरिटरी, हाँ हाँ, तो उसका भी है कि इतने अगर डिस्टेंस होगा तो हम उसको किस तरह से टैकल करेंगे. बताइए बताइए किस किस लेवल का ये क्या है? अलग अलग है, अलग थोड़ा regions थोड़ा सा में, बताइए. अलग अलग मान लीजिए regions में. IB है पाकिस्तान के साथ, हाँ जी. अब एक पैसेंजर प्लेन आ रहा है. अगेन पैसेंजर प्लेन है, तो उसके लिए जो हम उसको और पाकिस्तानी पैसेंजर प्लेन है. नहीं, पाकिस्तानी पैसेंजर प्लेन है, यस, हाँ. बट वो पैसेंजर प्लेन है. हाँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगे कि वो ट्रांसपोर्ट जहाज आ रहा है हम्म. या फाइटर जहाज आ रहा है. ट्रांसपोर्ट जहाज आ रहा है तो उसकी टैकलिंग अलग तरीके से होगी. अगर फाइटर क्लास ऑफ जहाज है विच इज अप्रोचिंग द इंडियन, स्क्रैम्बल करेंगे, जेट्स आएंगे. स्क्रैम्बल तो 100% करेंगे, चाहे बी इट अ स्लो मूवर विच इज कमिंग टुवर्ड्स दी आवर कंट्री. मतलब स्लो मूवर कैन बी अ drone, can be a air balloon, can be a helicopter, can be any slow mover class of threat which is coming up. It can be a transport class of threat which may be coming up. उसके लिए भी scramble किया जाएगा. And fighter class of jahaz can also be seen coming towards our territory, towards LOC or towards. तो पर हर किसी को टैकल करना है, उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग पॉलिसीज हैं, एंड वो पॉलिसीज वॉर टाइम में अलग हैं, पीस टाइम में अलग है, नियर वॉर टाइम नियर पीस टाइम में अलग हैं, जगह के हिसाब से अलग है, एंड वो किस एरिया से पेनिट्रेट कर रहा है उससे भी डिपेंड करता है. थ्रेट परसेप्शन अलग अलग. फॉर एग्जांपल, in any threat which is coming up near Mumbai High, which is approximately 20 kilometers from Mumbai High, which is a strategic area. जी 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 For जी. and Banaspat, any threat which is coming, like थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, कर्नाटका, सॉरी केरला की शोर के पास है, अगेन द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर्स. तो किस तरह से मैं मुंबई हाई के पास जो थ्रेट है उसको किस तरह से टैकल करूंगा, वो तो रेड अलर्ट हो गया और ना. जो केरला के पास अगेन इंडियन मेन लैंड से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है उसको कैसे टैकल करूंगा, दोनों में डिफरेंस होगा. हाँ, कोई कुदनकुलम के पास आ रहा है या एग्जैक्टली. हाँ, तो जामनगर के पास आ रहा है, तो इट इज अ रेड अलर्ट. या इट्स अ जो हम हाईएस्ट अलर्ट हो गया है. या हम किस VAVP के कितनी प्रॉक्सिमिटी है, VAVP इज वाइटल एरियाज एंड वाइटल पॉइंट्स, उससे कितना उसकी प्रॉक्सिमिटी है वो भी डिपेंड करेगा. अगर मान लीजिए एक थ्रेट है जो कि आगरा के आउटस्कर्ट्स में डेवलप हुआ, हमें पता चला कि स्लो मूवर है, कुछ हो सकता है, अब वो ही स्लो मूवर डिटेक्ट हुआ ताजमहल के ऊपर, तो दोनों की टैकलिंग अलग तरीके से होगी. बट इन एनी केस आप उसे यू विल शूट इट डाउन ना. सी अगेन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. इन व्हाट कंडीशंस, आप मुझे कुछ एग्जांपल्स दीजिए ताकि लोगों को समझ आए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. किस एग्जांपल में शूट डाउन होगा ही होगा? फॉर एग्जांपल, इसमें ना आप जो बंदा बैठा है ना, जो वहाँ पे एयर डिफेंस का जो बंदा बैठा है, हु इज हैंडलिंग ऑल दीज थिंग्स ना, उसकी प्रोएक्टिवनेस एंड उसकी एक्सपीरियंस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं आगरा में पोस्टेड था. वहाँ पे एक हल्का सा स्लो मूवर का पॉपअप आया. स्लो मूवर ग्लाइड, मे बी अ ग्लाइडर क्लास ऑफ जहाज, या मे बी इट मे बी अ हेलीकॉप्टर क्लास ऑफ जहाज. वो आया आगरा, इसके ताजमहल की प्रॉक्सिमिटी में, अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर्स फ्रॉम ताजमहल, अरे वाह. अप्रॉक्सीमेटली एट अ हाइट ऑफ 3 किलोमीटर्स हाइट, लगभग 9,000 फीट के आसपास उसकी हाइट थी. एंड हमने स्क्रैम्बल हुआ, उसके लिए स्क्रैम्बल किया गया. फाइटर जेट? हाँ, ऑब्वियसली स्क्रैम्बल तो किया जाएगा ना उसको. नहीं, तो ये फाइटर जेट कहाँ है? दे वर ऑलरेडी एयरबोर्न. या सी, हर जगह पे, हर रीजन में देयर इज एन ORP, ऑपरेशन रेडीनेस प्लेटफॉर्म. अच्छा. जो फाइटर जहाज हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कैन बी 3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस क्लास ऑफ जहाज एंड वेदर एंड ऑल दोज थिंग्स. तो वो स्क्रैम्बल हुआ फाइटर जहाज, उसको उसके तरफ लगाया गया. अब इट वॉज क्लोजिंग टुवर्ड्स आगरा.
वो सॉरी ताजमहल के अच्छा, उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन हाँ। वो था। अब एज पर दी एसओपी, हाँ। एज पर दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताजमहल के इतने विसिनिटी में, इतनी हाइट पे अगर जहाज है, उसे शूट डाउन करना है, ठोक दो। हाँ। मतलब वो क्लियर कट ऑर्डर्स हैं। बट यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा विवेक यूज करते प्रूडेंसी यूज़ करते हैं। हमने वहाँ पे आसपास जितने फ्लाइंग क्लब्स हैं, अलीगढ़ आगरा के आसपास फ्लाइंग क्लब्स हैं, वहाँ से चेक किया कि कोई एज एन ट्रेनी पायलट तो नहीं है जो गलती से मतलब ना अपना उससे डाइवर्ट होके इधर आ गया हो। हमने हर जगह कॉल करी एंड फाइटर को लगाया। फाइटर ने बोला कि दिस इज़ अ ग्लाइडर जहाज, मतलब आई एम एबल टू सी अ ग्लाइडर वगैरह। तब भी हमने अब सी अगर इफ यू जस्ट फॉलो दी प्रोसीजर तो शूट डाउन कर दो। बंदा दिख रहा है और ग्लाइडर मतलब क्या क्या ग्लाइडर मैं बताता हूँ फिर आगे था क्या। वहाँ पे फिर हमने एनसीसी डायरेक्टरेट में चेक किया। हाँ। तो वो एनसीसी का कोई कैडेट था जो गलती से एयरफोर्स मतलब एयर एनसीसी का कोई कैडेट था, वो गलती से डाइवर्ट होके वहाँ हो गया एंड वो उसे कांटेक्ट करना चाह रहे थे रेडियो पे, वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली वो उसने अब अगेन अगर किसी ये भी हमारे प्रोसीजर्स हैं कि अगर कोई गलती से भटक गया है तो फाइटर की एक एसओपीज होती है कि वो किस तरीके से उसे दिखाएगा, जहाज़ को रास्ता दिखाएगा कि आप मेरे पीछे पीछे आओ एंड मुझे फॉलो करो एंड वहाँ पे लैंड करो। तो उस जहाज़ को जो कि एक्चुअल में यूज़ होना चाहिए था उसे शूट डाउन करने के लिए, उस जहाज़ को यूटिलाइज़ करके उस जो भी कैडेट था उसको गाइड करके उसे लैंड कराया गया। सी तो हर जगह आप प्रोसीजर अगर आप फिट कर दोगे तो ऐसा भी नहीं होता है। इट अगेन डिपेंड्स कि यार जो वहाँ पे स्कोप पे जो बंदा बैठा है वो कितना प्रूडेंसी से अपना दिमाग यूज़ कर पा रहा है। अब यही चीज़ वॉर टाइम होता कुछ होता तो हम ये शायद रिस्क ना लेते, या उसकी स्पीड ज्यादा होती या इसकी towards स्पीड ज़्यादा ताजमहल। होती है ना। तो ये थोड़े कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं जो कि कहीं पे रिटर्न नहीं है, समझ रहे हो। अब जब मानिए अगर अब लड़ाई चल रही है ना, अगर लड़ाई में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो कहीं किसी किताब में लिखी ही नहीं होंगी, हाँ। तो आपको उस टाइम पे ही अपना विवेक यूज करना है, Quick अपना reaction. दिमाग यूज करना है एंड वो सिचुएशन को टैकल करना है। गॉट इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ जी, एयर एनसीसी का कैडेट यस, बेचारा फ्रेंडली फायर हो जाता। हाँ अगेन मतलब सी हमने भी उसको ये एंटिसिपेट किया ना कि इस वक्त अब आगरा इज इन द मेन लैंड ऑफ द कंट्री, हाँ। बीच में है, ठीक है। अगर ये चीज जैसलमेर सेक्टर में हो रही होती हाँ। विच इज क्लोज टू इंटरनेशनल आई बॉर्डर, भी। हाँ। तो हम उसको अलग तरीके से फिर आप इंट्रूडर ही सोचते। अंडरस्टूड। तो हमें अब आगरा में एकदम से पॉपअप अगर कुछ हुआ है हाँ। तो वो कुछ गलती obviously हुई कुछ होगी ना किसी कुछ से। हाँ। है ना, तो वो तुम्हें थोड़ा सा प्राइमा फेशी लग रहा है कि कुछ कोई भटक गया। यस। प्राइमा फेशी जो आपका इंस्टिंक्ट आया वही रियलिटी निकला। बट आज की डेट में कोई ये बात है आज से 7-8-9 साल पहले की, हाँ। हाँ। जो मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया। बट आज की डेट में अगर कोई स्लो मूवर कुछ थ्रेट अगर हमें नजर आएगा, हमें लगेगा कि किसी ने ड्रोन उड़ा दिया है ताजमहल के ऊपर, हम तुरंत उसे शूट डाउन कर देंगे। पर फाइटर जेट शूट करेंगे या एडीज? आपके कुछ गन भी कुछ भी एडी गन्स Whatever is- हाँ, जो भी अवेलेबल है, जो बेस्ट वेपन विच इज अवेलेबल, हम वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो सिनेरियोज दादा हैं ये चेंज दादा होते हैं ना। दादा तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हर एसेट के पास एडीज हैं भारत में, जो इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं ऐसे से हाँ, हर किसी के पास अपनी एडीज आसपास कहीं एडीज हैं। 100% है हर जगह। यू नेम अ न्यूक्लियर प्लांट, उनकी अपनी अलग एयर डिफेंसेस हैं। बट आर भी जितनी भी एयर डिफेंस नेटवर्क है ना, दैट इज बीइंग सेंट्रली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एयरफोर्स। और Centrally- वो डिप्लॉय भी तो आप ही ने किया है। हाँ जी, दैट मतलब पीस टाइम सिनेरियो में यू आर लुकिंग एट एयर। लाइक फॉर एग्जांपल नेवी के पास, आर्मी के पास, इवन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके पास अपनी अपनी कुछ हद तक की, कुछ लेवल तक की एयर डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए उनके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं। उनको तो आप ऑपरेट नहीं करते बट ना। वो हम सेंट्रली कंट्रोल्ड, हम एयरफोर्स एजेंसी ही करती है उसको। अच्छा। यस, द सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर एयर स्पेस ऑफ द कंट्री लाइज विद एयरफोर्स। एयर डिफेंस गन हो किसी के पास हाँ जी,
कंट्रोल रूम से काम होता है। हाँ जी। दैट्स ब्रिलियंट। अच्छा, अब इसका ज़रा एक्सटेंड बताइए, कहाँ से कहाँ तक आप देख रहे हैं? व्हाट इज़ अंडर वॉच? द एंटायर एयर स्पेस ऑफ इंडिया कहाँ तक मतलब? प्लस मतलब अब यू हर जगह लेह हमारा जो लद्दाख हम के नॉर्थ में भी देख रहे हैं क्या? हाँ जी, आर वी लुकिंग इनटू चाइना आल्सो? यस यस, वी हैव टू लुक इनटू द अदर साइड ऑफ द हाउ मेनी एटमॉस्फेयर। हाउ मच डीप? मतलब हम तो पाकिस्तान तो पूरा ही देखते हैं। पूरा देख लेते हैं, पाकिस्तान इज जस्ट हार्डली 300 किलोमीटर फ्रॉम दी लाइक ना जो डिस्टेंस है। यही तो, इसीलिए तो इनसिक्योर रहता है सर इतना। इवन द चाइना का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारी प्रॉक्सिमिटी में है, अप्रोक्सीमेटली मे बी 300 to 400 रेडियस ऑफ लाइक अक्रॉस दी LAC या इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास जो है 300 to 400 किलोमीटर्स का जो वॉच है वो हमेशा मेंटेन रखता है। तभी तो हमें पता चलेगा ना वहाँ से if some threat is developing from the other side जी सर। ऑफ द बॉर्डर या हमारी कोस्ट लाइन, तभी तो हम उसको टैकल कर पाएंगे जब वी विल हैव दैट अर्ली वार्निंग। यस, सो द रडार नेटवर्क जो है वो पूरा पैन इंडिया रेडार। पैन इंडिया टिल लक्षद्वीप कभी till, दिखा ही नहीं कोई ऐसा रेडार? नॉर्मल साइड से छुपा ही रहा। नहीं ये अब ऑब्वियसली आपको नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब दीज आर रेडार्स व्हिच आर हिडन रेडार्स, या कभी ऐसे दिख भी जाता है जैसे मोबाइल का नेटवर्क होता है सर? हाँ जी वो तो ये हम दिख जाएगा बट मोस्ट ऑफ देम आर इनसाइड द कंटोनमेंट एरियाज ना। अच्छा यस, अच्छा दादा, तो आप नॉर्मल जगह रखते ही भी नहीं 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 ऑब्वियसली नहीं रहेगा, उसकी उसकी भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। हाँ। सिक्योरिटीज चाहिए उनकी, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम कर रही हैं, तो उनकी भी तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो नीडेड ना। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सो वी आर लुकिंग इनटू चाइना, हम इधर भी वी आर देख, लुकिंग पूरा इनटू बांग्लादेश देख रहे हैं, 100%, म्यांमार पूरा, 100%। सी तो अफगानिस्तान भी, अफगानिस्तान तो आ ही not- जा रहा है, not पार्ट Af- ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि हाँ या जितना हमारा आ जाता है जो क्योंकि हमारे वो रडार। यस यस, सर्कुलर ही होगा ना, हाँ जी। और अफगानिस्तान आता है। And we have chain of radars. For example, Delhi area में there हाँ। would be one radar which हाँ। will be on for हाँ। a particular point in time, but वो कभी बंद भी होगा कूलिंग के लिए, सर्विस मेंटेनेंस के लिए बंद होगा, तो there would be some उसका बैकअप radar will also that will come up। ऐसा नहीं होगा ना कि दिल्ली रीजन या पर्टिकुलर रीजन विच इज ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसमें कोई भी रडार नहीं है, एक रडार बंद होगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा बंद होगा तो तीसरा चलेगा। बट फिर पूरे टाइम आप तो फिर पैसेंजर प्लेन्स को ही देखते रह जाएंगे। नहीं नॉट पैसेंजर प्लेन को भी देखना आप। सी मुझे पैसेंजर से मतलब नहीं है, मुझे तो एनी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट। तो यू आर लुकिंग एट पैसेंजर प्लेन। हाँ एक तो होता है सर एक रूटीन एक्टिविटी में हाँ हम जी। पूरे रेडार नेटवर्क को देख रहे हैं, यस यस, और एक थ्रेट असेसमेंट से देख रहे हैं, हाँ जी ये दोनों अलग काम है ना। हाँ जी तो हु इज लुकिंग एट द नॉर्मल वर्क, वो भी आप ही देख रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सर थोड़ा ओशन में ले चलिए, टिल व्हाट पॉइंट, कहाँ तक देख रहे हैं? हम पूरे अंडमान्स में वी हैव अ गुड चेन ऑफ रडार्स आर देयर, एंड अभी हमने वी आर अबाउट टू सेट अप 2 मिलिट्री स्टेशंस इन लक्षद्वीप आल्सो। तो अंडमान इफ यू नो इट्स अ ट्राई सर्विसेज कमांड, हाँ। ट्राई सर्विसेज कमांड इज देयर, तो वहाँ पे भी वी हैव चेन ऑफ रडार्स आर देयर। एंड स्ट्रेटेजिक कमांड और ट्राई सर्विसेज कमांड ये अलग चीज़ें होती हैं। strategic is something which has to deal with some strategic assets. न्यूक्लियर एसिड। It can be nuclear assets, it can be also be a non-nuclear asset which is of strategic importance for the country. अच्छा। Just to give you an example, it can be ballistic missile defense, anti-ballistic missile defense. It may not be nuclear in nature. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। Yeah. So that is again air defense. It's again a part of air defense only. See, it's थोड़ा सा it's a bit complicated thing. अच्छा, जैसे मैंने अच्छी आपको चीज़ है वो बताया, कॉम्प्लिकेटेड रहे इतना। हाँ जैसे मैंने आपको S-400 बताया है ना, तो वी हैव अ BMDs ऑल्सो, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंसेस, जिसमें हमारी ये जो डिफरेंट क्लास ऑफ मिसाइल्स आर देयर, जैसे जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। नहीं चमका। ओके सो नहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स को जैसे हमारी अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स हैं, हाँ। अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। हाँ हाँ सी तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब
दे आर बैलिस्टिक मिसाइल्स ना, हाँ एंटी जी। बैलिस्टिक मिसाइल तो एयर डिफेंस ही है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इज फॉर एग्जांपल द बैलिस्टिक मिसाइल्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द अक्रॉस द मतलब एनिमी की तरफ से जो मिसाइल आ रही है उसको काउंटर करने के लिए जो मिसाइल जाएगी वो तो जाएगी S-400 जाएगी या आकाश कुछ भी जाएगी, हो सकती कुछ है, भी हो सकता है। या तो दैट इज प्राइमरीली डूइंग द जॉब ऑफ अ एंटी बैलिस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग। वो बस बेसिकली थ्रेट अलग है। हाँ, फॉर एग्जांपल एक ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर एक आपने आया है ना एक न्यूज़ सुना होगा कि दिल्ली के पास में हिसार के पास एक उनका मिसाइल था फतेह। फतेह जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया था फ्रॉम विद द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यस। आप इसको एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बैलिस्टिक मिसाइल्स को अलग तरीके से एक पैरेलल ट्रैकिंग भी करते हैं यस यस ओनली। हाँ, तो अब यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, आपने बाद में इसको बताया। मैं आपसे ये पूछ रहा था, एक तो होता है नॉर्मल हम पूरे एयर स्पोर्स को देख रहे हैं, हाँ जी। एक दूसरा होता है कि हम वी आर जस्ट ट्रैकिंग, दिस पर्टिकुलर टीम ओनली ट्रैक्स बैलिस्टिक मिसाइल्स, दिस पर्टिकुलर टीम ओनली ट्रैक्स ड्रोन्स, ऐसे छोटे छोटे अपने सब टीम्स see we have for example we have IACCS network. IACCS integrated air command and control system हमारे नेटवर्क्स हैं ऐसे। पूरा पैन इंडिया इज कवर्ड बाय दीज डिफरेंट IACCS। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर IACCS नोड होगा, वो एक रीजन को देख रहा होगा, एक पर्टिकुलर रीजन को। फॉर एग्जांपल मान लीजिए राजस्थान सेक्टर, जस्ट टू फॉर एन एग्जांपल। अब राजस्थान सेक्टर में all the civil jahas are being monitored. Any threat which is developing is being monitored. जो थ्रेट डेवलप हो रही है उसके लिए स्क्रैम्बल करना है, मतलब फाइटर जहाज को, उसके लिए एडी गन्स को, एडी नेटवर्क को डिप्लॉय करना है, उसको रेडीनेस स्टेटमेंट लाना है। उसके लिए पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू होगा, उसका काम होगा मुझे थ्रेट टैकल करना है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रू होगा, उसका काम होगा मेरे को सिर्फ जो पैसेंजर जहाज़ हैं या जो रूटीन फ्लाइट्स हैं वो सही ट्रैक पे चल रही हैं, सही से क्लियरेंस लेके चल रही हैं, उसका काम प्राइमरीली वो होगा। तो ऐसे देयर विल सब टीम्स हैं, डिफरेंट टीम्स आर देयर व्हिच विल डू दीस थिंग्स। मतलब जो कमर्शियल जो कि सिर्फ और सिर्फ जो एडी नेटवर्क है उसे अलर्ट करेंगे, जो एडी गन्स का नेटवर्क है उसे अलर्ट करेंगे। गॉट इट सर। नाउ वही तो कि एक तो आप यू हैव आईज ऑल ओवर यस यस, और फिर आपने बोला टू द ड्रोन टीम, टू द एंटी बैलिस्टिक। यस यस यस, उसको आपने डिफरेंट असाइंस कर रखे हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं, नोमेनक्लेचर्स हैं जो कि मैं ऑब्वियसली नहीं, नो नीड। यस यस जी सर। नहीं बट अंडमान देख रहे हैं आप, तो मेरा क्वेश्चन वहाँ पे अभी बे ऑफ बंगाल वगैरह में अटक गया है। हाँ जी। तो अगर हम ये पेनिनसुला देखते हैं सर, सो मैं ये पूछ रहा हूँ टिल व्हाट एक्सटेंट वी आर लुकिंग, लाइक यहाँ पे अंडमान है सर, हाँ जी, और लक्षद्वीप यहाँ पे है, हाँ जी। तो लक्षद्वीप के क्या एक रेडियस में देख रहे हैं या हम पूरा ऐसा ये देख रहे हैं? हम पूरा, जैसे आपने ये जो लास्ट डायग्राम ड्रॉ किया, हम इस तरह से देख रहे हैं, बट टू व्हाट एक्सटेंट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बट मेनलैंड कितने दूर तक देख रहे हैं? मान लीजिए अगर गुजरात से मेरे को एक अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 किलोमीटर्स इनसाइड, मतलब अक्रॉस दी योर कोस्टल लाइन या योर इंटरनेशनल बॉर्डर, तो कोई भी मेनलैंड, या मेनलैंड से आप अप्रोक्सीमेटली 200-250 किलोमीटर्स, एंड जहाँ पे यू हैव अ बॉर्डर विद द एडवर्सरी, वहाँ पे डीपर, इन मच डीपर। Yes, yes. और एक आपकी पुरानी आदत भी रही है, आप जो भी रेंज बताते हैं वो गलत ही बताते हैं सर। ये तो मतलब ब्रह्मोस की भी रेंज गलत बता रखी थी। हाँ जी। गुड। तो सर मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे पैचेस होते हैं क्या, खाली खाली पैचेस छूटते हैं इसमें? पैचेस अब नहीं छूटते हैं, पहले कभी था जब हमारे पास रेडार्स की डेफिशिएंसीज थी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि इधर कोस्ट लाइन में ना, इधर म्यांमार है और ये लोग बहुत लड़ते बढ़ते रहते हैं समुंदर में, तो मतलब अब आशीष ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे म्यांमार है ना, तो म्यांमार से हमें ज्यादा एयर थ्रेट है या हमें ज्यादा ग्राउंड थ्रेट है या नेवल थ्रेट ज्यादा है? अच्छा, समझ रहे हैं? हम अपना जो पुख्ता वेपन है, हम वहां पे ज्यादा एयर एसेट्स डिप्लॉय करने की जरूरत है अलोंग द म्यांमार बॉर्डर, या आर्मी और नेवल एसेट्स डिप्लॉय करने की ज्यादा जरूरत है? ओके, है ना। म्यांमार से हमें एयर थ्रेट, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग, टू
लार्जर एक्सटेंट, अगर हाँ हम बात करें तो इट इज मोर ऑफ अ इन्फिल्ट्रेशन एंड इट इज मोर अबाउट जो ड्रग्स का जो कारोबार है हाँ। जो विच गोज ऑन अलोंग द म्यांमार बॉर्डर हम्म। उसकी ज्यादा संजीदगी है हम्म। बनस्पत एयर थ्रेट के। तो ठीक है। हम कौन सा एसेट कहाँ पे यूज करेंगे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी जो दूसरा बट एयर डिफेंस हर जगह है, एयर डिफेंस आप तो इसका मतलब एयर डिफेंस आपको हर जगह मिलेगी। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश हाँ से मे बी हमें एयर थ्रेट हो सकता है क्यों हो बट सकता है? व्हाट काइंड ऑफ मतलब व्हाट आई उनके एम पास है सेइंग फाइटर जेट्स? नहीं फाइटर जेट्स नहीं है बट ड्रोन छोड़ सकते हैं। ड्रोन तो आ सकता है ना उसकी तरफ से। नहीं ड्रोन आ मतलब सकता है एक स्लो मिनट, मूव। आपने खुद छेड़ा है, मैं बांग्लादेश पे आऊंगा बट मैं बताइए। एक वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, वो उसको करके बांग्लादेश पे आते हैं। मैं पूछ रहा था सर, जैसे आइजवाल है ना, मिजोरम कोई कैपिटल है, हाँ जी तो कैपिटल तो प्रोटेक्टेड रहता है फिर हाँ जी 100%। 100%। एडीज हर जगह, एनी कैपिटल एनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एनी न्यूक्लियर प्लांट एनी वाइटल इंस्टॉलेशन स्ट्रेटेजिक एसेट्स। ऐसे वो आपके प्रोटेक्टेड है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था ना कि एक उन्होंने टाइमलाइन बताया था कि हर इम्पोर्टेंट मंदिर, गिरजाघर, ये सब कुछ प्रोटेक्ट होगा एयर डिफेंस के नेटवर्क में। बहुत तारीफ की थी ना ऑप सिंदूर में। हाँ जी द मतलब बिगेस्ट डिफेंस वाज एयर डिफेंस। एयर डिफेंस हाँ जी। एंड ऑब्वियसली बॉर्डर पे जो पोस्चर लेके बैठे हैं सेना, हम्म। उस पोस्चर से सामने वाले को डर भी लगता है। आपने कुछ रूमर सुने थे? वैसे मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ बट मैं पूछ लेना चाहता हूँ, आपने सर इंडियन नेवी के बारे में क्या रूमर सुने थे ऑप सिंदूर का पोस्चर में? क्योंकि कल बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए ये Like? आर्मी चीफ साहब ने कि व्हाई डिड वी स्टॉप, व्हाई डिड दे स्टॉप, व्हाई डिड दे कॉल। मैंने कहा यार, जो लोग, द पीपल हु वर ट्रैकिंग अस, दे वर ट्रैकिंग थ्रू एंड थ्रू एवरीथिंग। ठीक है, उनके पास रियल टाइम था, मे बी विथ चाइनीज एड, तो दे अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ आवर सिस्टम्स आर मूविंग वेयर। तो एक दे एग्जैक्टली अंडरस्टूड कि इसके बाद वाला जो थ्रेशोल्ड है वो एस्केलेशन ज्यादा हो सकता वो किस लेवल का है, है लेवल का है। एंड दे अंडरस्टूड कि यहाँ तक जो डैमेज हो चुका है इसमें अब शांति रख कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट लेवल दे कैन नॉट हैंडल। हाँ जी ये क्या था ये, मतलब सी आशीष मतलब इफ यू वांट टू स्पेकुलेट व्हाट इट सी इज। अगर मैं बात करूं आपको ना, अगर हम सिर्फ ना आज के सिनेरियो में मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम सिर्फ लड़ाई को लड़ाई की तरह देखेंगे ना तो हम उसका सही आकलन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लड़ाई को अगर हम थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स के साथ अगर आप जोड़ोगे ना तब उसको थोड़ा सा आप हल्का सा समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया बैशिंग पाकिस्तान कि बस इंडिया ने पाकिस्तान को मार लगाई एंड वहाँ पे बात ख़त्म हो गई। इंडिया ने पाकिस्तान को मार लगाई और वो इस एक्सटेंड तक मार लगाई कि उससे ये प्रूफ हो जाए कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स हैं, जो चाइनीज़ वेपन हैं, वो बेअसर है, चाइना की मार्केट गिर जाएगी। उससे ये प्रूफ हो जाए कि F-35 लेके भी, ठीक है, F-16 के साथ भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा कुछ रहा। नहीं कर सकता। तो उस जो कंपनी है जो F-16 बनाती है वो F-35 बनाती है, उसकी शेयर्स डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उसकी मार्केट डाउन हो जाएगी। उसकी जो अमेरिका का एक रोल है, हवा हाँ ग्रैंड, वो कितना डिमिनिश हो जाएगा। सी हर चीज स्ट्रेटेजिक है। तो पाकिस्तान को कितनी मार लगने देनी है, लग गया कि यार अब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा पाकिस्तान को मार लगेगी तो पाकिस्तान पे असर होने से ज्यादा असर अमेरिका पे होने लग जाएगा, या वो चाइनीज मार्केट पे असर होने लग जाएगा। तो अब आपने ये पहली बार मेरे पॉडकास्ट पे बोला है। हाँ जी, तो हम एग्जैक्टली इनके दोनों बापों को मैसेज दे रहे थे ना। हाँ जी, डोंट मेस विद अस, डोंट मेस विद अस। यस, उनको मैसेज क्लियर है, उनको मैसेज क्लियर पहुंच गया। थोपा गया था ना सर हमारे पे, क्या ये पहलगाम ये कराया गया था ना एकदम। तो पूरा इंडिया को आप वॉच कर रहे हैं। हाँ जी, एक शब्द आया था रियल टाइम, कि पाकिस्तान वाज गेटिंग रियल टाइम इन्फो ऑफ व्हाट इज हैपनिंग वेयर। और इसके बारे में आर्टिकल लिखा था कि हमारे पास ऐसा सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। व्हाट इज दिस अबाउट सर? हमारे पास सैटेलाइट नेटवर्क, हाँ हमारे पास ऐसा नहीं, पाकिस्तान के पास नहीं है, ओके, चाइना के पास है, एंड चाइना वाज फीडिंग दैट। हाँ फीड। तो वो चाइना के पास क्या ऐसा स्पेशल है जो इंडिया के पास नहीं है? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द आईज, इसी अगर व्हाट कैन दे लुक इनसाइड। इंडिया को वो पूरा देखते हैं ना सर।
इंडिया को पूरा देखते हैं। इवन हम अपने जो सैटेलाइट्स है, अगर मैं आपको बात करूँ ना, जो इफेक्टिवनेस ऑफ द सैटेलाइट, जो नाविक की जो इफेक्टिवनेस है इन द साउथ एशियन वाले एरिया में इज मच बेटर देन द इफेक्टिवनेस ऑफ द जीपीएस। ठीक है, यू रेस्ट अश्योर्ड। जो हमें जो फीड मिल रहा था, मतलब हमें, वी वर लाइक द वे दे वर ट्रैकिंग अस, वी वर आल्सो ट्रैकिंग देम। नहीं बोला ना, उनके पास रियल टाइम, हमें भी, हमारे पास भी रियल टाइम इन्फो था कि उनकी फाइटर मूवमेंट कहाँ पे है, उनके जो एसेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं, कौन सी रडार कहाँ से कहाँ मूव हो रही है। इवन वी हैड द रियल टाइम इन्फो। नहीं तो हमारे कंट्रोल रूम में हाँ जी, वी आर रियल टाइम ट्रैकिंग पाकिस्तान 24/7। 100%, 100%। अरे ब्रिलियंट सर, Yes, गुड yes. जॉब, गुड जॉब। सी See, this gives us satisfaction. आज किस फाइटर बेस से जब पार्ले जी पे जीएसटी देना पड़ता है ना सर तो जब ये आप बता रहे हो ना, तो इट्स फॉर द ऑडियंस, है ना, नॉर्मल ऑडियंस। हाँ जी, 10 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए कमाते हैं, खर्चते हैं, कुछ भी करते हैं, करते हैं, वी पे टैक्सेस। बिल्कुल हाँ, correct। डायरेक्ट ना भी दें, तो चलो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट देते दे हैं रहे हैं, हाँ, तो 100% ऑफ इंडिया इज पेइंग टैक्स। 100%। हाँ, ठीक हाँ है। जी। तो इफ यू आर ट्रैकिंग आवर एनिमीज रियल टाइम ना, सी सेंस ऑफ प्राइड सर। अब थोड़ा सा ये समझिए, अब जो इफेक्टिवनेस ऑफ एयरफोर्स समझिए। अब आप सुनते होंगे ग्राउंड में, मतलब इंट्रूड करना, थोड़ा बहुत होना, मुठभेड़ होना, आप सुनते होंगे ना, चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, बिल्कुल, और बिल्कुल। सब कुछ है ना, कि आज भी धक्का दे दिया बीएसएफ को, इसने ये कर दिया, वो कर फलाना दिया। कर दिया। कभी ये सुना है कि गलती से एक जहाज था, उसको जाना कहीं और था, वो चला कहीं और गया, या गलती से अक्रॉस दी आईबी से या एलसी से या एलओसी से कोई जहाज हमारे यहाँ घुसाया, जो अनडिटेक्टेड घुसाया और अनडिटेक्टेड चला गया? हुआ है आज तक ऐसा? मैंने तो अपने आपने सुना ही नहीं नहीं होगा, सुना कभी। हुआ ही नहीं है। तो दिस इज द इफेक्टिवनेस। सी, तो एयरफोर्स ना दिखाई नहीं देती है, बट वो सबको देख रही होती है। वो सबको देख रही होती है। सी, नाउ जस्ट इमेजिन द एयर स्पेस ऑफ द एंटायर कंट्री, द वास्टनेस ऑफ द कंट्री। यहाँ पे एक भी चीज, एक भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट 2 मिनट से ज्यादा अनडिटेक्टेड रह ही नहीं सकता। दिस इज द व्हाट अबाउट इफेक्टिवनेस। स्टेल्थ? F-35 आ गए तो F-35, सी कभी आप लोगों ने, मतलब कभी इंडिया में रेडार में दिखा F-35? सी F-35 एरो शोज में हुए हैं ना डिप्लॉय, मतलब एरो शोज में उन्होंने अपने पार्टिसिपेट किया ना, बैंगलोर में एरो शोज में किया है। तो जब एरो शोज में किया है, तो अब आप, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, तो जब एरो शो में उन्होंने लाइक फ्लाई पास में और जो मैन्यूवर्स में जब उन्होंने किए होंगे, तो क्या हमने डिटेक्ट किया होगा उन्हें या नहीं किया होगा? नहीं, आपने उनका सिग्नेचर पकड़ा होगा, आपने एग्जैक्टली समझा होगा, और फिर आप, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैन वी ट्रैक द 35s इफ दे आर नियर इंडिया? एक केरला वाली कांड हुआ था ना, वो केरला में। हाँ, सो जब कोई टेक्नोलॉजी बनती है ना, हाँ, तो उसकी काउंटर टेक्नोलॉजी भी बनती है। अरे दादा। अगर आप स्टेल्थ बना रहे हो कि यार ये डिटेक्ट नहीं होगा, तो ऐसी रडार्स भी बनेंगे जिसको हम बोलते हैं क्वांटम रडार्स, जो कि माइन्यूट से माइन्यूट आरसीएस को, रडार सिग्नेचर को कैप्चर। अब आप ये तो है ना, जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनेगी, काउंटर बनेगा, काउंटर बनेगा। स्टेल्थ इंप्रूव भी होगा उधर का, हम समझ गया। तो 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 काउंटर, इज देयर अ स्टेल्थ मोड एंड अ नॉन स्टेल्थ मोड इन सच फाइटर हाँ जी, जेट्स? कि मतलब ये स्टेल्थ ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं? अच्छा, तो वो बैंगलोर में मतलब स्टेल्थ मोड में चला रहे थे या मतलब? यार सी, यू कैन नॉट टेल हाँ, ऑब्वियसली, बिकॉज बट क्या उससे हमें इन्फो मिलता है? मिलता है। यू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ रडार सिग्नेचर। जब आप, फॉर एग्जांपल, हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं कि J-20 उड़ेगा, तो रफली अगर हमने J-20 को ट्रैक किया है या डिटेक्ट किया है, तो उसका रडार सिग्नेचर ऐसा बनता है अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अगर अगर J-35 है, तो उसका रफली ऐसा बनेगा। अगर JF-17 है, तो उसका इस तरह का होगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यू कलेक्ट दैट डाटा एंड आप उसको एनालिसिस करते हो, एंड देन यू हैव दोस रडार सिग्नेचर्स। अच्छा। यस। बड़ा एक सिंपल क्वेश्चन है हाँ कि जी। क्या मैं इसे फेक कर सकता हूँ? कैन आई फेक माई रडार सिग्नेचर? लाइक मैं पूछ रहा हूँ, आई एम अ 35 बट आई वांट टू टेल यू दैट आई एम अ J-20। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एंड
आपने जब मैंने बोला कैन आई फेक, तो आपने बोला हाँ यू कैन, तो क्या बोल रहे थे आप? नहीं, फेक इन द सेंस कि कैसे कर सकते हैं हम? हाँ, कैसे कर सकते हैं? सी आपने जो पहले बात पूछी ना कि मैं स्टेल्थ उस पे मोड पे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या मैं नॉन स्टेल्थ मोड पे ऑपरेट कर रहा हूँ? जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को किसी ऑपरेटर को ये दिखाना है कि यार मैं तो ईज़िली डिटेक्टेबल हूँ, मैं नॉन स्टेल्थ मोड पे वो करने को, बट जब एक्चुअली में जो ऑपरेशनल टाइम आएगा, उस टाइम पे मैं स्टेल्थ मोड पे वो ऑपरेट करूँगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है? एंड हमारे पास ना अगेन जो जहाज़ हैं, उन्हों सारे जहाज़ों में देयर इज़ वन वॉर टाइम फ्रीक्वेंसी एंड पीस टाइम फ्रीक्वेंसीज़। जो पीस टाइम फ्रीक्वेंसी में मैं जो ऑपरेट करूँगा, मैं वॉर टाइम फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट ही नहीं करूँगा उसमें। ठीक बात है। बिकॉज़ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो भी अदर साइड ऑफ द हैक होती होंगी, सुन लेते होती होंगे। होंगी ऑब्वियसली। तो मैं कुछ वॉर टाइम फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो मैं वॉर टाइम में ही यूज़ होती हैं। बट यू रेस्ट एश्योर्ड एनीथिंग, हुँ, एनीथिंग मतलब एनीथिंग हुँ, which is getting airborne हुँ, from the other side of the adversary, like for example आज पर्टिकुलर एक एयर बेस से, पाकिस्तान के एयर बेस से इतने फाइटर जहाज उड़े, उसमें ये टेक्निकल स्नैग आया, ये क्रैश हो गया, इतनी लैंडिंग हुई, इतने टेक ऑफ हुए, हमारे पास सारा डेटा रहता है। अब आप महीने छोड़ दीजिए, पर्टिकुलर डे के हिसाब से भी रहता है। 14 जनवरी 2026 को इतने जहाज टेक ऑफ हुए थे, इतने लैंड हुए थे, उनमें से 2 तो जहाज़ों उस में हिसाब से ये तो टेक्निकल फेलियर हुआ। तो उस हिसाब से तो आपको ये पता होगा कि ऑप सिंदूर के बाद उनके कितने जहाज कम हो गए? हाँ, हमारे पास है, पर अब हम इसको एनालिसिस करके मतलब एक पब्लिक डोमेन में नहीं बताएँगे। ऑब्वियसली है ना, ये हमारे लिए है, हमारे एनालिसिस के लिए है, हमारे उसके लेसन्स डिराइव करने के लिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम यूज़ करके उनका एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ जहाज़ डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, बट वी विल नॉट रिवील दिस इन द ओपन डोमेन सो दैट द एडवर्सरी गेट्स टू नो कि अच्छा मुझे इस वाले जहाज़ को सेफगार्ड करने के लिए इस वाले वेपन सिस्टम से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हाँ। ये वाला बैट्समैन इस बॉर्डर पे अंडरस्टूड? आउट होता है। हाँ, हाँ हाँ, जी, हाँ, समझ रहे समझ हैं गया, मतलब। मैं उसे क्यों रिवील करूँ? उसके लिए तो उसका जहाज़ गया ना। अब मैं उसे ये भी बता दूँ कि मैंने इस वेपन सिस्टम से तेरा ये जहाज़ उड़ाया था। ठोका था। हाँ, 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 तो वो अलर्ट हो जाएगा ना नेक्स्ट टाइम। हाँ। बट नंबर्स क्या थे पाकिस्तान के? कितने मतलब? सब्सटैंशियल थे। मतलब अब मैं भी अगेन वही वाली हाँ, हाँ, बात कि ठीक मैं है। वो सब्सटैंशियली मतलब जो बट हमारा एक वो 314 किलोमीटर वाला दैट वाज़ या दैट वाज़ रियल 300 अब सी भाले सार्जेंट भाले सिंह आए थे। वो यही ही वाज़ सी आशीष द अगेन जो मैंने उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी, रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करी थी कि क्या हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे, हाँ, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर करने का, क्या हम उस ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए? वो मैटर करता है। समझ रहे हो? तो नूर वो खान एयरबेस में हमने यूएस को पोक किया ना? हाँ? हिटिंग नूर खान। हुँ, सी हिटिंग पाकिस्तान हाँ, मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर एयरबेस की बात छोड़ दीजिए, हिटिंग पाकिस्तान हाँ। इटसेल्फ इज़ कि हम उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने पोक तो हम सबको कर रहे हैं। बट हम जब हमारी बात आ रही है, हमारे खुद के सिटीज़न्स की सेफ्टी की बात आ रही है और हमारे खुद की इंटीग्रिटी की बात आ रही है, तो हम करेंगे, व्हाटएवर रिक्वायर्ड। किस एक्सटेंट तक करेंगे, हुँ। वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव कब तक कंप्लीट हो गया। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सर मतलब डीपर इनसाइट्स।